राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कुंडली के अंदर किस तरीके से आप हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर सकते हो। एक रियल कैरेक्टरिस्टिक पर्सन का जो है, जो वो दिखता है और वो जो दिखाता है, उसके बीच का एक डिफरेंस आप फाइंड आउट कर पाएंगे आज। दूसरा यहाँ पर ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि लव लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप के अंदर क्या एस्पेक्ट आपको D30 से देखने मिलेगा, क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करना। बट ये जो सिस्टम है देखने का, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जिस तरीके से लग्न को देखते हैं या नवमांश को देखते हैं, उस तरीके से आप D30 को नहीं देख सकते। हर एक चार्ट की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि आप अगर D1 देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको सारे प्लैनेट्स इक्वली देखने होते हैं। बट अगर आप D9 देख रहे हैं तो उसके अंदर शुक्र की स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज शुक्र नेचुरल कारक हो जाते हैं आपके शादी के। उसी तरीके से अगर आप D10 देख रहे हैं तो वहां पर शनि को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से हर एक चार्ट में एक स्पेशल प्लैनेट होता है या फिर राशियां होती है जो बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। उसी तरीके से जब आप D30 चेक कर रहे हैं तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना कि कौन से राशि के अंदर प्लैनेट बैठा है रादर देन कौन से हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। देखिए, ये डिफरेंशिएशन रिसर्च के थ्रू आता है, ये डिफरेंशिएशन समझने के थ्रू आता है कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। जैसे मैं हमेशा मेरे हर एक वीडियो के अंदर कहता हूं कि हाउसेस जो होते हैं वो आपकी प्लेटफॉर्म होती है। इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स, इट इज लाइक Amazon प्राइम, जहां पर मूवी रिलीज होने वाली होती है, और प्लैनेट्स जो होते हैं वो मूवीज होते हैं जो नेटफ्लिक्स और इन सब जगहों पर रिलीज होंगे। तो आप देखेंगे दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर स्क्रिप्ट खराब है और हाउस बहुत ज्यादा अच्छा है तो भी फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल पाया। स्क्रिप्ट खराब है तो प्लेटफॉर्म कितना भी बड़ा मिल जाए, मूवी हिट नहीं हो सकती। बट फॉर एग्जांपल, मूवी बहुत अच्छी बनी हुई है बट फिर वो DD दूरदर्शन से ऊपर आई नहीं पा रही, वो कोई चैनल्स पे और टेलीकास्ट नहीं हो पा रही, वो नेटफ्लिक्स तक पहुंच ही नहीं पा रही। इसका मतलब प्लैनेट बहुत अच्छा है पर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, मतलब हाउस वाइज वो अच्छे से प्लेस्ड नहीं है। तो ये दो चीजें होती है। उसी तरीके से जो D30 का चार्ट होता है उसके अंदर आपको राशि को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, मैं आपको वो एक बेसिक एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो आपको 4 पॉइंट का ध्यान रखना है यहां पर, जो आपको फोकस करना है जो 4 पॉइंट्स के ऊपर। पहला लगना है कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या करते हो। आप क्या कर सकते हो और आप क्या करते हो वो आपका लग्न डिसाइड करता है। दूसरा, आपका चंद्रमा आपको बताता है कि आप क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू। आपके जीवन में इच्छाएं क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या है। शुक्र जो है वो आपका जो पार्टनर है उसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिक। और आपका 7th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी होगी, बिकॉज 7th हाउस इंक्लूड्स यू एंड योर स्पाउस बोथ। तो ये 4 चीजों को ध्यान रखेंगे। D30 चार्ट के अंदर हम राशि को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और हाउसेस को थोड़ा कम प्रेफरेंस देंगे। पहली बात, यहां पर राशि को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आप देखेंगे जब कोई भी प्लैनेट एक पर्टिकुलर राशि के अंदर आके बैठता है तो वो बताता है कि जो 2 प्लैनेट्स है जो एक दूसरे के साथ नहीं जा रहे प्रॉपरली, जो एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है, वो अपनी अनकन्वेंशनल एनर्जी को ब्यूटीफुल तरीके से एक साथ लाकर क्या आपको रिजल्ट देंगे, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो खराब होगा। जैसे शनि केतु की अगर बात करें तो बहुत लोग के लिए अच्छा भी काम कर सकता है, बहुत लोग के लिए बुरा भी काम कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है राशि के ऊपर। तो राशि का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस वीडियो को हम राशि के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ यू सी द D30 चार्ट। ये सही तरीका है D30 चार्ट को देखने का। इसीलिए आप देखेंगे कि लाल किताब के लिए सबके सब प्रेडिक्शंस वहां पर सही नहीं होते, बिकॉज यहां पर आप वो लोग राशि को कंसिडर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपको वो डिलेमा देखने मिलेगा और एक कंफ्यूजन देखने मिलेगा। तो हम इस वीडियो को राशि के थ्रू एक एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, इस वीडियो को पर्सनली नहीं लेना है। अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन आता है तो उससे सीखने की कोशिश करनी है कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगर आपके D1 चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट आपके एरीज राशि के अंदर बैठा है या फिर स्कॉर्पियो राशि के अंदर बैठा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं राशि की बात कर रहा हूं, हाउसेस की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं। एरीज राशि के अंदर जो भी प्लैनेट आपका बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो राशि के अंदर जो भी प्लैनेट D1 चार्ट के अंदर बैठा हुआ है, अगर वो मंगल के त्रिशमांश में चले जाए, इसका मतलब ये कि मंगल की ही राशि में चले जाए फिर से आपके त्रिशमांश चार्ट के अंदर, तो यहां पर आप देखेंगे DT वहिनी प्लस वहिनी हो जाती है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मंगल की राशि के जो DT बनते हैं वो वहिनी DT बनते हैं जिनका अग्नि तत्व बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आप D1 के अंदर भी देखेंगे मंगल की राशि में और D30 के अंदर भी मंगल की राशि में देखेंगे। सो दिस इज वहिनी प्लस वहिनी, 2 अग्नि तत्व यहां पर मिक्स हो गए तो अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप देखेंगे ऐसे इंसान को एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, ऐसे इंसान को फूड पचने के बाद शरीर के ऊपर बॉयलर्स आ जाना, मतलब आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ भी ऐसा खा लिया जो थोड़ा भी रिएक्टिव है तो इनके बॉडी पे तुरंत असर देखने मिलेगा। सेक्सुअल अर्ज यहां पर बहुत ज्यादा हाई होती है। शादी के पहले यहां पर सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर पहले ही पर्सन इन्वॉल्व हो, इसका बहुत चांस बनता है। यहां पर अगर जुपिटर ये प्लैनेट नहीं है जो एरीज या स्कॉर्पियो के अंदर बैठा हुआ है, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन का भी बहुत हैवी चांस यहां पर बनता है।
अब देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ये जब कहीं गिर गए या फिर इनको कहीं चोट लग गई तो इनको बहुत ज़्यादा लाइवली फील होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इनको लग भी जाती है, तो इन लोगों को देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें और भी बेटर फील हो रहा है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग देखने मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग जिम में जाते हैं, बॉडी सोरनेस होती है लोगों को, वो भी पसंद आता है कि बॉडी सोर हो गई, दैट इज अ स्वीट पेन। इन लोगों के लिए कोई भी बड़ा पेन हो गया जहां पर लग भी गई तो इनके लिए दैट कन्वर्ट्स इनटू अ स्वीट पेन। सो आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया हो कि इन लोगों को लाइवली फील होता है जब इनके साथ कुछ ऐसा होता है। एग्रेसिव बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग शादी के बाद बहुत चांस होता है कि अपने वाइफ को या फिर अपने स्पाउस को डिसरिस्पेक्ट करें, और यहाँ पर अगर ये प्लैनेट शुक्र बन जाता है तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका स्पाउस ऐसा होगा, जो भी क्वालिटीज के बारे में मैंने अभी बात की। पैसा अच्छा होता है इन लोगों के पास और ये अपने आप को बहुत रॉयल तरीके से ट्रीट करते हैं। एग्रेशन ज्यादा होता है, सिर्फ यही यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, और सेक्सुअल एक्टिविटीज और सेक्सुअल अर्जेस बहुत ज्यादा होती है। बेस्ट पार्ट यहाँ पर यह है इन लोगों के लिए कि इनकी जो बॉडी होती है वो इनके सेक्सुअल डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए इनको बॉडी इनका साथ भी देती है, बिकॉज बॉडी का साथ देना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल का प्रभुत्व देखने मिलेगा। आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है एरीज और स्कॉर्पियो के अंदर, कोई प्लैनेट D1 के अंदर बैठा है और फिर से वो D30 के अंदर जाकर एरीज और स्कॉर्पियो में बैठ जाए, ये आपको वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत बार ये कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। स्पेशली वो वाली कंट्रीज जो कोस्टल एरियाज के ऊपर हैं, और साउथ के अंदर जो कंट्रीज है, बहुत सारे मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं साउथ ऑफ इटली में जहां पर ये कॉम्बिनेशन आपको कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। स्पेन के साउथ में आपको ये कॉम्बिनेशन भी देखने मिलेगा। ये दो जगहों के बारे में तो मैं रिसर्च कर चुका हूं कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलता है। बट अगर आपको और कोई चार्ट्स के अंदर, कोई स्पेसिफिक प्लेसेस के चार्ट्स के अंदर अगर ये दिखता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी प्लैनेट आपके एरीज या फिर स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है D1 चार्ट के अंदर, वो शुक्र के अगर त्रिशमांश में चला जाए तो ऐसा इंसान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैरेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। ऐसा जो लोग होते हैं कि इनका सेक्सुअल डिजायर अगेन बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनकी बॉडी वीक हो जाती है, तो ये सेक्सुअल डिजायर अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अपने स्पाउस को ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए। आप अगर ऐसे इंसान के बारे में बाहर समाज में बात करेंगे तो आप देखेंगे इसकी रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री होगी वो लोगों को पता होगी। एट द सेम टाइम यहाँ पर लोग उसको उसी नज़रिए से देखेंगे जिस नज़रिए से आप देखते हैं कि यार ये तो बहुत लड़कियों के साथ घूमता है या फिर ये बहुत लड़कों के साथ घूमता है। दैट इज समथिंग वो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बिकॉज बॉडी वो साथ नहीं दे पाती आपके डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये मैरिड लाइफ के लिए एक ओकेश कॉम्बिनेशन हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन को कोई कॉम्बिनेशन D1 के लिए सपोर्ट करना चाहिए तो आप शादी कर सकते हैं ऐसे इंसान के साथ। या फिर अगर आपके कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि ओवर यूज नहीं करना है हमारे ऑर्गन्स का, एंड सेक्सुअल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर जोन से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जब भी कुंडली के अंदर स्कॉर्पियो और लिब्रा की एनर्जीज मिक्स होंगी, ये जो एक दूसरे से ये जो घर है आप देखेंगे 7th हाउस एंड 8th हाउस, 7th हाउस से जो 8th हाउस है वो सेकंड पड़ता है, बट 8th हाउस से जो 7th हाउस पड़ता है वो 12th पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेगी। देखिए ऐसा जो इंसान होता है जिसके D1 के अंदर एरीज या स्कॉर्पियो के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो फिर से लिब्रा या फिर टॉरस के अंदर चले जाए, तो यहाँ पर एडिक्शन दे सकता है ये सेक्सुअल एक्टिविटीज का, और वो एडिक्शन के कारण फिर से प्रोस्टिट्यूशन भी हो जाए यहाँ पर, उसका चांस भी यहाँ पर बनता है। तो ये 2-3 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए, और इन लोगों को बहुत अर्ली उम्र के अंदर ही आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ अच्छी रहे, बिकॉज हेल्थ का डिटोरिएशन का यहाँ पर चांस बनता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि D1 के अंदर जो DT बन जाती है एरीज और स्कॉर्पियो की, वो वही नहीं बन जाती है फिर से। बट अगर D30 की बात करें तो यहाँ पर जलद DT बन जाती है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर एलिमेंट जो अच्छे तरीके से नहीं जाता। तो यहाँ पर आप ईगो इश्यूज देखने मिलेंगे आपको हस्बैंड और वाइफ के अंदर। ऐसे जो लोग होते हैं ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं अपने आप से भी लड़ रहे होते हैं और अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनसे भी लड़ रहे होते हैं ईगो कंपनसेशन के चक्कर में। तो कभी कभी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाना, कभी कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, और फिर वो एग्रेसिव और इमोशनैलिटी के बीच में पिसते रहना, ये आपको देखने मिलेगा। स्पेशली अगर शुक्र प्लैनेट हो जाता है जो आपके एरीज या स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है, तो आप देखेंगे ये जो क्वालिटीज है आपकी वाइफ के अंदर आपको देखने मिलेगी। और अगर आपका लग्न का मालिक हो गया यहाँ पर, तो ये क्वालिटीज आपको आपके अंदर देखने मिलेंगी। यहाँ पर शुक्र को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुक्र किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। बट मोटा मोटा ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। फायर एंड वाटर एलिमेंट बहुत कम जगहों पर एक साथ जाते हैं, सारी जगहों पर एक साथ नहीं जाते। तो यहाँ पर रेमेडीज करना अति आवश्यक हो जाता है। और अगर आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो इस पॉइंट को खास ध्यान रखना होता है। अगर आपके एरीज या फिर स्कॉर्पियो के अंदर D1 में जो भी प्लैनेट बैठा है वो अगर मर्क्यूरी के त्रिशमांश में चले जाए, इसका मतलब जेमिना या फिर वर्गो के अंदर चला जाए, तो ऐसा जो इंसान होगा बहुत अच्छा मार्केटिंग टेक्निक इसको पता होगा। ये मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, चीज़ें बेच बहुत अच्छे से सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस होगा, इसको काम निकलवाना आता होगा। ये किसी को भी नाराज करने की कोशिश नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम ये कनिंग भी होता है। इसके दिमाग में इसको पता होता है कि इसको करना क्या है। आप जानते हैं ऐसे जो लोग होते हैं जो मीठे मीठे बोलते हैं बट उनको काम निकलवाना आता है, ये वही कॉम्बिनेशन है।
क्योंकि आप देखेंगे कि फर्स्ट अगर हम D1 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट राशि में जो भी प्लैनेट बैठता है वो कहीं ना कहीं आपके लग्न को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा है आपको उसके हिसाब से प्रेडिक्शन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरीज या स्कॉर्पियो के अंदर आपका शुक्र बैठा है और शुक्र जाकर यहाँ पर इस जगह पर बैठ गया आपके D1 D30 के अंदर, वर्गो के अंदर और जेमिनाई के अंदर, तो आप देखेंगे आपके वाइफ के अंदर ये क्वालिटीज ज्यादा होगी और आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज कम होंगी। सो इट गोज बोथ एंड बोथ वेज। इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी वीक होते जाती है और ये सेक्सुअल प्लेजर्स यहाँ पर लेने में दिक्कत आती है। ऐसे जो लोग होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने के कारण ये लोग रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, या फिर लोग इनको एक अल्फा मेल की नज़र से नहीं देखते, बिकॉज ये हर एक चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जो हम कहते हैं ना कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं होता है, ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है कि हर एक इंसान का हर एक इंसान के साथ नहीं बन पाता। बट ये जो लोग होते हैं ये हर एक के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को पीछे रखते हैं और लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं, या फिर ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये कनिंग एटीट्यूड के होते हैं, बट ये कहीं ना कहीं बाद में जाकर लोगों को पता चल जाता है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप बन नहीं पाते लॉन्ग टर्म के लिए, और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इनको इनिशियल स्टेजेस पे दिक्कत भी आती है। बॉडी का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पर मैं डीटीज की बात करूं तो D1 के अंदर वहिनी डीटी बनती है और D30 के अंदर धनत की डीटी बनती है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड अर्थ एलिमेंट। कुछ जगहों पे ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है, बाकी जगहों पे अच्छा काम नहीं करता है, तो इसको भी आपको कुंडली मिलान के अंदर देखना जरूरी है। देखिए आप ये जो चीज है किस तरीके से फिगर आउट करेंगे कि प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है आपके एरीज राशि के अंदर या फिर स्कॉर्पियो राशि के अंदर, आप उससे और ज्यादा डिटेल में इसके अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुक्र बैठा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आपके स्पाउस की क्वालिटी जैसी ज्यादा होगी, आपकी कम होगी। चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप मन में ऐसा बहुत ज्यादा सोचते होंगे, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ ना कुछ इसके अंदर से ग्रास्प होगा ही होगा, तो आपको इसकी रेमेडीज जल्द से जल्द करनी चाहिए। और स्पेशली अगर मर्क्यूरी की राशि के अंदर जाता है तो अगर एरीज में बैठा हुआ प्लैनेट, स्कॉर्पियो को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दे, अगर एरीज के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट अगर मर्क्यूरी की राशियों के अंदर त्रिशमांश के अंदर जाता है तो ये थोड़ा नर्वस सिस्टम का भी आपको इशू दे सकता है, हैंड से रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू दे सकता है। D1 चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट आपके एरीज या स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हैं, मंगल की राशियों के अंदर बैठे हैं, और अगर वो जुपिटर के बृहस्पति के त्रिशमांश के अंदर अगर D30 के अंदर चले जाएं, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है फॉर्चुनेट होता है, जीवन में पैसा बहुत अच्छा कमाता है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, और स्पेशली जीवन के अंदर एक डाउन ऐसा आता है स्पेशली पैसे को लेकर, जब ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जब इन लोगों को ऐसे लगता है कि ये फिर से सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर कुंडली में योग बन रहा है तो ये लोग फिर से उभरते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं। मैरिड लाइफ इनकी स्टेबल रहती है, इनकी जो वाइफ होती है वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है, और शादी के बाद भाग्य भी इन लोगों का खुलता है। जीवन में बहुत अच्छा ट्रैवलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, ट्रैवल करने के मौके बहुत सारे मिलते हैं। हो सकता है कि ऐसे जो लोग होंगे वो ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर ट्रैवलिंग एक क्रूशियल पार्ट हो प्रोफेशन का, ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो इस प्रोफेशन का। देखेंगे कि जो लोग होते हैं जिनके बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज का भी एक ये योग बनाता है। बट एट द सेम टाइम आपको देखना जरूरी है कौन सा प्लैनेट है। देखिए अगर ये इसके अंदर अगर लग्नेश बैठा हुआ है, लग्न अगर ये स्थिति बना रहा है, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज्यादा बिलीव करेगा और भगवान के अंदर बिलीव करेगा। ऐसे इंसान को प्रभु से बहुत कुछ प्राप्त होने का चांस होता है। ये वही लोग होते हैं जो एंड टाइम पे जिनको कोई सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा अभी, बट सडनली फिर इनको सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ एक रास्ता खुल जाता है। दीज आर द पीपल हु गेट इमीडिएट ब्लेसिंग्स या फिर सडन ब्लेसिंग्स मिलने के चांस होते हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर एक चांस लाइफ में ऐसा आएगा जब ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है या फिर बहुत बड़ा लॉस हो गया। आप देखेंगे कि जीवन भर कोई इंसान कोई किसी चीज के लिए पूंजी जोड़ते जाता है, दुकान लेने के लिए, फैक्ट्री लेने के लिए, कुछ करने के लिए, और फिर वहां पर आग लग जाना, कुछ हो जाना, ये लॉसेस दे सकता है, स्पेशली अगर ये पाइसिस के अंदर बैठा हुआ हो। तो देखिए राशियों के थ्रू तो हम बहुत कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पर डीप जाएंगे और तो कॉमनैलिटीज के अलावा और बहुत चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठा है अगर वो पाइसिस के अंदर चले जाए यहाँ पर, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है लॉस होने की, रादर देन एरीज और सैजिटेरियस से ज्यादा। सो बिकॉज वो अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे से 1 और 9 ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बट D30 चार्ट के अंदर जो प्लैनेट स्कॉर्पियो में बैठा है अगर वही प्लैनेट पाइसिस में जाकर बैठ जाए तो ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है लॉस की। अदरवाइज मंगल की राशियों में और अगर जुपिटर की राशियों के अंदर कंपैरिजन करें तो भी ये पॉसिबिलिटी बनती है, बट थोड़ी सी कम हो जाती है एरीज और सैजिटेरियस के अंदर। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये रेगुलरली इन लोगों को योगा करना चाहिए, रेगुलरली प्राणायाम करना चाहिए, बिकॉज प्राणवायु एक ऐसी चीज है, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, बेटर देन जिम। आप देखेंगे कुछ लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों के लिए जिम काम करता है, कुछ लोगों के लिए योगा काम करता है, कुछ लोगों के लिए कुछ एक्सटर्नल थेरेपीज काम करती है। इन लोगों के लिए योगा और वैदिक शास्त्र बहुत अच्छे से काम करेगा। कोई एक पर्टिकुलर वैष्णव डीटी के अंदर इनका जो एक ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, एक भक्ति भावना बहुत ज्यादा होनी चाहिए इन लोगों के लिए, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो स्वयं विष्णु भी क्यों ना हो। यहाँ पर एक कोई ना कोई डीटी के अंदर इनका आश्वासन और एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप रेगुलरली उन डीटी को प्रे करने, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेमेडी है।
तो यहाँ पर अगर डीटीज की बात करें तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ वहीनी प्लस समीर, सो इट इज द मिक्सचर ऑफ फायर एलिमेंट एंड स्काई एलिमेंट। आप ऐसे लोगों को हमेशा देखेंगे कि ऐसे लोगों के जो फोन्स होंगे वो पूरे के पूरे सनराइजेस और सनसेट से भरे हुए होंगे। इन लोगों को सनराइज और सनसेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक बहुत सिंपल रेमेडी भी है, अगर मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है तो साथ में सनराइज देखिए, साथ में सनसेट देखिए। इसके पीछे डीप मीनिंग ये है एक्चुअली कि जब आप आकाश को देखते हैं, जब आप आकाश तत्व को देखते हैं, तब आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उसके तत्व को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो जब साथ में बैठकर सनसेट्स देखेंगे, सनराइजेस देखेंगे, तब एक निर्विचारता की स्थिति आती है जो एक मेडिटेशन प्रोसेस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। सो दीज पीपल एनी विच वेज लव टू वॉच सनसेट्स एंड सनराइजेस। अगर मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा है तो अपने पार्टनर के साथ देखना इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज विच दीज पीपल कैन डू, अगर ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक के चार्ट में बन रहा है तो। D1 चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट आपके एरीज या स्कॉर्पियो में बैठा है, मंगल की राशि में बैठकर अगर वो शनि के त्रिशमांश में चला जाए, इसका मतलब या स्कॉर्पियो में या फिर एक्वेरियस के अंदर चला जाए, ऐसा जो इंसान होता है आप देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉस ऑफ वेल्थ एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन आफ्टर मैरिज। ये कितने भी अमीर खानदान से आती हो इनकी स्पाउस या फिर आता हो इनका स्पाउस, आप देखेंगे शादी के बाद सडनली फाइनेंशियल डाउनफॉल देखने मिलता है इन लोगों को। और जैसे जैसे शादी आगे बढ़ती जाती है फाइनेंशियल डाउनफॉल यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, दरिद्रता घर में आती जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं ये भले ही कितने भी अमीर परिवार से आए, इन लोगों को फिर कोई ना कोई लोअर कैटेगरी के जॉब्स करने पड़ सकते हैं। देखिए अब लोअर कैटेगरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम छोटा है बड़ा होता है, आई वांट टू बी क्लियर हियर, तो इसको प्लीज उस सेंस में ना लें। बट यहाँ पर हर एक चार्ट की एक कैपेसिटी होती है। देखिए कुछ चार्ट्स जो होते हैं वो इलाइट चार्ट्स होते हैं और कुछ चार्ट जो होते हैं जो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं। तो जहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स मिलेंगे, डेबिलिटेड प्लैनेट्स मिलेंगे, स्पेशल नक्षत्र में प्लैनेट्स मिलेंगे, स्पेशल एस्पेक्ट में या बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं, स्पेशल प्लैनेट्स बन जाते हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल चार्ट्स बन जाते हैं। तो इनके लिए हो सकता है कि लो पॉइंट एक जॉब करना ही हो। आप देखेंगे कुछ लोग होंगे जो बहुत बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं, जिनके खानदान बहुत ज्यादा रईस होते हैं, वो लोग अगर उनके लिए जॉब करना पड़ गया तो उनके लिए वो एक्चुअली बहुत ज्यादा कष्ट का काम है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए जॉब शायद अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है दोनों चीजों पर। तो आप देखेंगे ऐसे लोग भले ही कितने भी अच्छे या खानदानी परिवार से हैं, यहाँ पर जॉब करनी पड़ती है और खुद को सर्वाइव करने के लिए जबरदस्ती कोई काम करना, जबरदस्ती पैसे के पीछे भागना, यहाँ पर ये दिखता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप की जॉब्स करना और पार्टनर के साथ नहीं जम पाना आगे जाकर, ये भी देखने मिलता है। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी में तो कम इश्यूज है, बट मनी वाइज ज्यादा इश्यूज है। अगर यहाँ पर डीटी की बात करें तो यहाँ पर अगर D1 से बात करें तो वहीनी डीटी बनती है, और D30 से बात करें तो यहाँ पर समीर डीटी बनती है, जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये कॉम्बिनेशन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम नहीं करता। शादी के बाद आपको सडन डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर कुंडली मिलान के टाइम आपको ये चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या योग बन रहा है कुंडली के अंदर। देखिए एक स्कॉर्पियो और एक्वेरियस एक ऐसी राशि है जिनके जो शनि की राशि है, जहां पर शनि जो है वो रिजल्ट गिविंग प्लैनेट है। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं शनिदेव को समझने में। शनिदेव को लोग डिसिप्लिन से जोड़ते हैं, ऑफकोर्स एक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इज शनि ऑल्सो, बट वहां पर आपको सूर्य देखना होता है। शनि एक है जो रिजल्ट गिविंग प्लैनेट है यहाँ पर। तो अगर आपका स्कॉर्पियो का प्लैनेट कहीं ना कहीं जाकर अगर आपके कर्म स्थान से अगर जुड़ गया या फिर आपके इच्छाओं के स्थान से जुड़ गया D30 के अंदर, तो ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है फाइनेंसिस के लिए स्पेशली। तो फाइनेंसिस का यहाँ पर ध्यान रखें। ऐसे इंसान को जो भी कदम ये उठा रहा है अपने जीवन के अंदर, किसी ना किसी से सलाह मशवरा करना चाहिए और सही लोगों से सलाह मशवरा करना चाहिए। यहाँ पर जो प्लैनेट आपके स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस के अंदर चला जाता है, कहीं ना कहीं उस प्लैनेट से भी आपको धोखा देखने मिल सकता है। सो इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि शादी कुंडली मिलान करके करें ऐसे लोगों को, ताकि योग बैलेंस हो पाए। तो जो भी प्लैनेट आपके टॉरस या फिर लिब्रा के अंदर बैठा है, शुक्र की राशियों के अंदर बैठा है, और अगर वो फिर वो मंगल के त्रिशमांश में चले जाए या फिर मंगल की राशियों में चले जाए D30 चार्ट के अंदर, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा ये कनिंग होता है। इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसको पता होता है क्या काम मुझे कहां से निकलवाना है। सामने वाले का भला बुरा ना सोचने की एक आपको हैबिट देखने यहाँ पर मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने मिल सकता है। ऐसे इंसान की जो स्पाउस होती है वो या तो बहुत ज्यादा डिबेट करने वाली होगी या तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होगी। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर डिबेट करने वाली स्पाउस हुई तो दिस इज समवेयर गुड, ये एक क्लीन रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेशन देता है। ये ऐसे बताता है कि रिलेशनशिप में डेवलपमेंट हो रही है। ये ऐसे बताता है कि इन लोगों को अपने बीच की दूरियां क्लियर करनी है, अपने डिफरेंसेस मिटाने हैं डिबेट कर। बट यही अगर आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाना हो गया यहाँ पर, तो ये डाइवोर्स की तरफ भी लीड कर सकता है। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाती है। देखिए जब भी कुंडली के अंदर वाटर और फायर एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे, ये थोड़ी सेंसिटिव प्लेसमेंट बन जाती है। अगर यहाँ पर डीटीज की हम बात करें तो वहीनी डीटी बनती है D1 के थ्रू, और D30 के थ्रू अगर हम डीटी की बात करें तो जल्द डीटी बनती है। तो यहाँ पर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फायर एंड वाटर एलिमेंट अगेन, राइट। सो दिस इज समवेयर की ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ऐसे पर्टिकुलर केसेस के अंदर अगर सूर्य दर कारक बन जाए कुंडली के अंदर, तो यहाँ पर ईगो इश्यूज और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं स्पाउस की तरफ से। और अगर शुक्र की स्थिति को भी यहाँ पर ओवरऑल देखना पड़ता है, बट ये बेसिक चीजें हैं जो आपको देखने मिलेगी इंसान के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर ये इन फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देता है। और हेल्थ प्रॉब्लम्स आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि D30 चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट आपके 6, 8 और 12 में बैठे हैं,
तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी इन अमालगमेशन विद D1। बट यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है शादी के बाद, और स्पाउस यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकती है। देखिए, थॉट्स और प्रेफरेंसेस मैच ना होना ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी शादी के अंदर। आप देखेंगे कि शादी के अंदर बहुत लोग जो होते हैं जो लव मैरिजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट चुटकी में लव मैरिजेस कर लेते हैं, जैसे कि सिर्फ एक दो साल साथ में रहे और बहुत अच्छा था और फिर कुछ भी शादी कर ली। बट यहाँ पर जैसे ही वो लिव इन में आते हैं, जैसे ही साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर आपने एक बात कभी नोटिस करना चाहिए आपने कि यहाँ पर लव और हैबिट से ज़्यादा मैटर करता है कि आपके प्रेफरेंसेस सेम है या नहीं है। बिकॉज अगर आपके प्रेफरेंसेस सेम नहीं है तो वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेशंस को लीड करता है। तो बेसिक मतलब यही होता है कुंडली मिलान का कि आपके प्रेफरेंसेस सेम है या नहीं है, उनको चेक करना। मंगल दोष के लिए भी मैं यही सेम बात बार बार कहता हूँ कि मंगल दोष क्या होता है। मंगल दोष का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई होगी तो सामने वाले की भी सेक्सुअल एनर्जी हाई होनी चाहिए, तो दोनों उसमें एक तरीके से बैलेंस हो सकते हैं। सो कुंडली मिलान इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग वेदर अ पर्सन इज गोइंग टू बी विथ यू और नॉट, और अगर आपके साथ है भी तो क्या आपके प्रेफरेंसेस मैच होंगे या नहीं होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये कॉम्बिनेशन आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है, स्पेशली अगर टॉरस या लीब्रा में बैठा प्लैनेट अगर स्कॉर्पियो के अंदर चले जाए तो ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है जेनिटल से रिलेटेड। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है और अगर आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द सेंसिटिव एरिया ऑफ योर हॉरोस्कोप। जो भी प्लैनेट आपके D1 चार्ट के अंदर वीनस की राशियों में बैठा है, टॉरस के अंदर, लीब्रा के अंदर बैठा है और वो फिर से वीनस के ही त्रिशमांश के अंदर आ जाए, शुक्र के त्रिशमांश के अंदर आ जाए आपके D30 चार्ट के अंदर भी, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। पहली बात तो मैरिड लाइफ के लिए ऐसे जो लोग होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इमोशनल सपोर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं इनका गो टू पर्सन इनका स्पाउस ही होता है, तो ये जीवन में कम धोखा खाते हैं। दोस्त इतने नहीं होते बट इनकी स्पाउस इनकी बेस्ट फ्रेंड होती है, जिसकी वजह से जीवन में जो एक डेवलपमेंट है, एक रिलेशनशिप का डेवलपमेंट और एक आगे बढ़ने का डेवलपमेंट बहुत अच्छा देखने मिलता है। यहाँ पर बहुत चांस बनता है कि अगर शुक्र ही टॉरस के अंदर और लीब्रा के अंदर बैठकर फिर से D30 के अंदर टॉरस और लीब्रा में चले जाए तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा वो फेमस हो सकता है और आप भी अपने पार्टनर के साथ फेमस हो सकते हैं। मुझे ये पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि आपका गो टू पर्सन आपका स्पाउस हो जाता है। देखिए, जब फैमिली के अंदर ही आपका गो टू पर्सन हो जाता है तो घर की बातें बाहर नहीं जाती, तो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सेकंड हाउस आप देखेंगे कि वो फैमिली का हाउस होता है, तो फैमिली के अंदर ही बातें रहती है और पार्टनरशिप यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। स्पाउस जो होती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, कम्युनिकेटिव होती है और उसको पता होता है कि दुनिया किस तरीके से काम करेगी, फाइनेंसिस को समझती है और ओवरऑल तरीके से घर को चलाने की कोशिश करती है। यहाँ पर इमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, D1 चार्ट के अंदर भी जलद और D30 चार्ट के अंदर भी जलद, आप देखेंगे वाटर एलिमेंट डबल हो गया है यहाँ पर। जब वाटर एलिमेंट कुंडली के अंदर डबल हो जाए तो चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओवरऑल इमोशनलिटी कैसी रहेगी रिलेशनशिप के अंदर। तो चंद्रमा पे एक नजर जरूर डालें इस पूरे कॉम्बिनेशन के दौरान। बट ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर इंटैक्ट रही तो ये कॉम्बिनेशन ग्रो होते ही रहता है, मतलब स्पाउस का रिलेशनशिप एक उस इंसान के साथ ग्रो होते रहता है और ऐसा इंसान फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करता है। अपने जीवन में अपना जो भी फाइनेंसेस है वो अपने स्पाउस पे खर्च करता है और उसको बेनिफिट भी देखने मिलता है। रिलेशनशिप में एक अच्छी एक ट्यूनिंग भी देखने मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे अगेन एंड अगेन मैं एक ही पॉइंट पे आ रहा हूँ, यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे जो चंद्रमा होता है वो टॉरस के अंदर एक्सॉल्ट होता है यहाँ पर। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस कॉम्बिनेशन। तो कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट आपके टॉरस या लीब्रा के अंदर बैठा है, शुक्र की राशियों के अंदर बैठकर अगर वो मर्क्यूरी के त्रिशमांश में चला जाए तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है हाईली इंटेलिजेंट होता है। सी, दिस इज द रियल कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण योग। अगर कुंडली के अंदर आपके लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बहुत सारी कुंडलियों के अंदर शुक्र और बुध साथ में होते हैं बट वो लक्ष्मी नारायण योग फलित नहीं हो पाता। बट अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन जाए कि 2 और 7 में बैठा हुआ प्लैनेट अगर मर्क्यूरी की राशि में चला जाए तो बताता है कि ये जो प्लैनेट है आपके लक्ष्मी नारायण योग को सपोर्ट करेगा। तो कुंडली के अंदर जो भी प्लैनेट आपके टॉरस या लीब्रा के अंदर बैठा है वही प्लैनेट अगर आपके 3 या 6 में चला जाए, त्रिशमांश के अंदर, मर्क्यूरी के त्रिशमांश के अंदर जाए, तो पता चलता है कि ये जो प्लैनेट है ये आपके लक्ष्मी नारायण योग को सपोर्ट करेगा और प्रबल बनाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ऐसा जो इंसान होता है ये हाईली इंटेलिजेंट होता है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसको पता होता है कि क्या कब बोलना है, टेक्निकलिटी समझने में बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसान को अगर आप बोलोगे कि टेक्निकल काम करना है, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप कोई काम करना है, ही विल बी वेरी ब्रिलियंट इन दिस। केंद्र पोजीशन में अगर ये बन जाए जो मर्क्यूरी के लिए पॉजिटिव है तो ये योग और अच्छा काम करता है। ऐसा इंसान जीवन में अच्छे पैसे कमाता है, अच्छे कर्म करता है, स्पेशली कोई ना कोई आर्ट्स के अंदर, ड्राइंग के अंदर, कल्चरल इवेंट्स के अंदर, सिंगिंग के अंदर, डांसिंग के अंदर, कल्चरल डांसिंग के अंदर कोई ना कोई इसका रिलेशनशिप होगा जिसकी वजह से इसको फेम मिलता है, जिसकी वजह से लोग जानते हैं। ये इसका एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट होता है। ये कुंडली के अंदर
कब काम आता है, जब इंसान ऐसे क्वेश्चन आकर पूछता है कि क्या मैं आर्टिस्टिक प्रोफेशन के अंदर सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। तो आप इस तरीके से कुंडली के अंदर देख सकते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो सफलता के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यहाँ पर ऐसा इंसान होगा, बहुत ज्यादा ड्रीमी होगा, बहुत बड़े एम्बिशंस रखेगा। अब बड़े एम्बिशंस का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर कि बहुत कुछ इंडस्ट्रियल कुछ क्रिएट करना है या फिर बहुत पैसा कमाना है। यहाँ पर आर्ट को लेकर बहुत बड़ा एम्बिशन हो सकता है। ऐसे लोगों की आप एक आदत देखेंगे, जैसे आजकल अगर नॉर्मल यूथ को पूछा जाए कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है, आपके फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन है, तो वो कहेंगे सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, ऐसे नाम लेंगे। ये जो लोग होंगे ये कहेंगे कि किसी पंडित का नाम लेंगे, किसी गुलाम अली खान साहब का नाम लेंगे, जो म्यूजिक के अंदर बहुत एक उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में कुछ काम किया है, क्लासिकल काम इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो इनके इंस्पिरेशनल जो होती है वो क्लासिकल इंस्पिरेशन होती है। ये कॉम्बिनेशन है शक्र का और जलद का, तो स्काई एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट यहां पर साथ में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ऐसे इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है सिर दुखने की, माइग्रेन का इश्यूज ये दे सकता है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे हमेशा माउंटेन के आसपास जाकर ऐसे लोगों को सुकून मिल पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। और अगर आप माइंड से बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, 5 दिन का एक ट्रिप लेना चाहिए माउंटेन में, आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें आपकी कम होने लगेंगी। आप देखेंगे ऐसे लोगों को फॉग से भी एक फैसिनेशन देखने मिला है। ये मैंने 3-4 कुंडलियों के अंदर ये योग देखा है। इन लोगों को फॉग से फैसिनेशन होता है कि जहां पर भी इनको फॉग दिख जाए, गाड़ी चलाते चलाते फॉग दिख जाए या ऐसा कुछ दिख जाए, तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं माउंटेन्स से, फॉग से और क्लाउड से। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, बहुत एक पर्टिकुलर वे में काम करता है। देखिए यहाँ पर ये लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपना जो स्किल है उसको और डेवलप करना चाहिए यहाँ पर। क्योंकि आप देखेंगे शनि का एस्पेक्ट अगर यहाँ पर आ गया तो ऐसे लोगों के पास स्किल बहुत ज्यादा होता है, बट ये डेवलप नहीं करते और लोगों को दिखाते नहीं है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अपने स्किल को डेवलप करें, और स्किल डेवलप करने के बाद उसके अंदर ही आगे काम करें। आपको नेम फेम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। जो भी प्लैनेट आपके टॉरस या फिर लिब्रा के अंदर बैठा है, शुक्र की राशियों के अंदर बैठा है, अगर वो जुपिटर के त्रिशमांश में चला जाए, जुपिटर की राशियों में चला जाए आपके D30 चार्ट के अंदर, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा हमेशा इसको वाटर बॉडीज के नियर रहना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप देखेंगे बीचेस पर जाना, ऐसी जगहों पर जाना जहां पर गंगा किनारा जैसे हो गया, जहां पर एक स्पिरिचुअल प्लेसेस है और एक वाटर बॉडी कहीं ना कहीं नियरेस्ट है, यहाँ पर अगर ये लोग जाते हैं ऐसे मंदिरों में तो इनका भाग्य और ज्यादा तेज होता है। और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, रूल्स के हिसाब से अबाइड करने वाले होते हैं कि रूल्स के हिसाब से चले, वर्चुअस होते हैं। यहाँ पर मॉरल्स बहुत ज्यादा है होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अगर ऐसे इंसान के माँ बाप हों तो ये लोग जल्दी नीचे नहीं जा सकते, इनको कोई गिरा नहीं सकता। यहाँ पर माँ बाप के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर इनके जो मदर फादर होते हैं उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड्स सेट करके रखे हुए होते हैं कि बच्चा जो होता है उसके स्टैंडर्ड्स और भी ज्यादा हाई होते हैं। मतलब जैसे ऐसा जो इंसान होगा अगर ये किसी रूल के हिसाब से चल रहा है तो ये सोचेगा कि ये पेरेंट्स ने मुझे सिखाया हुआ है, अभी मैं इसको कभी नहीं बदलूंगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके घर पे होता है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अब वो जीवन भर उस रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि उनको उस पेरेंट्स से विरासत में वो रूल मिला हुआ है। तो ये रूल फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा है, लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को इसीलिए भगवान ने बच्चों की ब्लेसिंग दी होती है। ऐसे लोगों को फॉर एग्जाम्पल कुंडली में पंचम भाव खराब हो जाए और अगर टॉरस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है, लिब्रा के अंदर प्लैनेट बैठा है, वो जुपिटर के त्रिशमांश में चला जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे बनने का योग बनता है। कुंडली के अंदर भले ही पंचम भाव खराब हो जाए, इतना स्ट्रांग योग होता है। तो ये लोग चाहे जितने बच्चे इनके पैदा होते हैं और इनको जो भी सिचुएशन क्रिएट करनी है अपने बच्चों के साथ ये वो कर सकते हैं। जैसे कि इनके बच्चे इनकी सारी बात मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपने बच्चों को बोले कि पढ़ाई करो तो वो पढ़ाई करेंगे। ओबीडियंट बच्चे होना यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाती है और इनके बच्चे इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी करते हैं। सिर्फ इनको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूर्य को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अपनी जो लीनिएज है, जो आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, वही इनको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। वही एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए फैमिली का डेवलपमेंट के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन और भी पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। अगर यहाँ पर डीटीज की बात करें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जलाद प्लस शक्र, तो वाटर और स्काई एलिमेंट यहाँ पर साथ में आ गया। ऐसे लोगों को हमेशा आप देखेंगे कि माउंटेन्स के पास रहना पसंद आएगा और ये लोग अगर हाइट पे घर लेंगे, जैसे अगर मुंबई में रहते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आप हाइट पे घर ले सकें, जहां पर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई 20th फ्लोर पे 25th फ्लोर पे अगर आप घर ले सके या फिर किसी माउंटेन के पास घर बना सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। ये आपके वास्तु के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने मिल सकती है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं स्कॉर्पियो एंड एरीज एंड टॉरस एंड लिब्रा। इनके इन राशियों के अंदर D1 के अंदर जो भी प्लैनेट्स आपके बैठे हैं वो D30 में कैसा रिजल्ट देंगे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर जो भी प्लैनेट आपके जेमिना या फिर वर्गो में बैठे हैं, मर्क्यूरी की राशि के अंदर बैठे हैं, अगर वो एरीज के या फिर स्कॉर्पियो के त्रिशमांश के अंदर चले जाएं, मंगल के त्रिशमांश के अंदर चले जाए तो क्या रिजल्ट होगा हम ये देखेंगे। अब ऐसा जो इंसान होगा यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी बनती है ऐसा इंसान डिसऑनेस्ट हो सकता है, ऐसा इंसान अपने कम्युनिकेटिव स्किल्स का यूज कर किसी को ठग सकता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये बन जाती है कि मंगल और बुध साथ में नहीं जाते तो
यहाँ पर कभी ना कभी एग्रेशन का और एग्रेसिव स्पीच का एक कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। तो ऐसे लोगों को अपने स्पाउस को कभी भी अब्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस को अब्यूज करेंगे यहाँ पर तो आपको डाउनफॉल देखने मिलेगा। ये मनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देता है, ये कर्जे के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स दे सकता है। ऐसे लोगों को कर्जा नहीं लेना चाहिए, और अगर ये कहीं ना कहीं से डेट उठा रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है उसका ही लोन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़ेरोधा के जैसा नहीं करना है आपको, कि आपको अगर लेवरेज मिलते जा रहा है तो आपको कंटिन्यूसली आप ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपको प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं अपने लागू करना पड़ेगा ये चीज़ को। आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को स्किन इश्यूज होने का भी, सीवियर स्किन इश्यूज होने का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रबल देखने मिल सकता है। तो अपनी स्किन का खास करके ध्यान रखें। और अगर 6 और 8 का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखिए हम अभी सिर्फ प्लैनेट की एनर्जीज को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हाउसेस की एनर्जी को मिक्स करने लग गए तो डिटेल और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन जा सकता है। उसी तरीके से इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो प्लैनेट आपके स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है स्पेशली, वो अगर वर्गो के अंदर चले जाए, ना कि जेमिनाई के अंदर, सिर्फ वही प्लैनेट अगर वर्गो के अंदर चले जाए पर्टिकुलर इस पूरे सेट के अंदर से, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। जो भी मैंने चीज़ें बताई वो इंटू 2 मल्टीप्लाई हो सकती है यहाँ पर। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। ऐसे लोगों को एक्सीडेंट से बचकर रहना है। फायर से रिलेटेड अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतने की जरूरत होती है। जो भी प्लैनेट आपके मर्क्यूरी की राशियों के अंदर बैठा है, इसका मतलब जो भी जेमिनाई या फिर वर्गो के अंदर बैठा है, वही प्लैनेट अगर आपके D30 के अंदर शुक्र की राशियों के अंदर चले जाए, शुक्र के त्रिष्मांश के अंदर चले जाए, टॉरस के अंदर या फिर लिब्रा के अंदर चले जाए, आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखता होगा, बच्चे जैसा फेस होगा और इनोसेंट दिखता होगा। बट ये इनोसेंट होगा नहीं, ये कनिंग होता है ऐसा इंसान। आप देखेंगे इसकी आदत होती है कोई ना कोई चीजें पहनने की, जैसे कि महंगे जूते पहनना, महंगे कपड़े पहनना, कोई ब्रांडेड टी शर्ट्स पहनना या फिर ऑर्नामेंट्स पहनना, हाथों में सोना पहनना। आप देखेंगे बहुत सोना जो लोग पहनते हैं, आप देखते होंगे कुछ लोगों को कि जो शोज में भी आते हैं कि उन्होंने बहुत सारा सोना पहना होता है, ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक देता है ये। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा इंसान वेल्दी तो होता है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि वेल्दी होता है, पैसा बहुत अच्छा कमाता है, बट ये इंसान हमेशा कोई ना कोई चीज की कंप्लेन करते रहता है और पेसिमिस्टिक हो जाता है जीवन में, क्योंकि यहाँ पर आप मर्क्यूरी की क्वालिटीज कहीं ना कहीं ओवरटेक कर जाती है शुक्र की क्वालिटीज को। तो ऐसा जो इंसान होगा, इसके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो ये सोचेगा कहीं ना कहीं कि यार ये अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये अच्छे से बात क्यों कर रहा है, किसको इसको मेरे पास से कोई चाहिए तो नहीं कुछ। तो ये होने के कारण आप देखेंगे कि थॉट प्रोसेस एक बहुत शकी थॉट प्रोसेस में बदल जाता है, जो इनको मेंटल प्रॉब्लम्स देता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर पॉइंट है कि ऐसा इंसान अडल्ट्री कमिट कर सकता है या फिर गलत काम कमिट कर सकता है अपने पोजीशन के वजह से और लस्ट के वजह से कहीं ना कहीं। तो आप देखते हैं कि जो हम बॉलीवुड में जो हमें सुनने मिलता है कि कोई डायरेक्टर्स हैं वो कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं हीरोइंस के साथ, या फिर ये जो भी आपको देखने मिलता है, ये वही कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों को अपने पोजीशन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और ऑफकोर्स अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो अगर जीवन में आपको कभी चांस भी मिलेगा तो ये कर्म बहुत ज़्यादा ये कर्म आपके प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। देखिए त्रिष्मांश एक इतना ब्यूटीफुल चार्ट इसीलिए क्योंकि आपको पहले ही बता देता है कि ये कर्म आपको नहीं करने चाहिए, क्या कर्म आपको नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे। तो अगर ये कर्म आपको पहले से ही पता हो कि ये चांस मुझे मिल सकता है और अगर मैं ये गलत कर्म कमिट ना करूं तो फिर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, मैं कहना चाहूंगा हर एक से, दिस इज नॉट फॉर दिस वर्गो और जेमिनाई और टॉरस और लिब्रा, ये सबके लिए है कि कुंडली के अंदर आप अगर सोचते हैं कि आपने किसी का 10 रुपया लिया है तो आपको फिर से 10 रुपया ही रिटर्न करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुंडली में किसी का 10 रुपया लिया तो आप 10 रुपया ले रहे हैं, उसकी बद्दुआ ले रहे हैं, वो चोरी का एक आरोप ले रहे हैं, उसका जो एक खून जला उसका भी आरोप ले रहे हैं, और वो कितना भी मल्टीपल टाइम्स होके कौन सी भी फील्ड के अंदर आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का पैसा छीन लिया तो हो सकता है कि आपको कोई चीट कर जाए, रिलेशनशिप के अंदर चीट कर जाए, ज्यादा दुख दे जाए वो आपको। सो यहाँ पर डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने तब इसका 10 रुपया लिया था, आज मेरे पास 100 रुपए, कोई आके 10 रुपए ले जाए, मेरा कर्म तो हो गया। उस तरीके से चीजें काम नहीं करती, इंटेंसिटी यहाँ पर चेंज होती है। सो त्रिष्मांश इज अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट टू फिगर आउट कि आप क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी प्लैनेट आपके शुक्र की राशियों के अंदर बैठा हुआ है आपके D1 चार्ट के अंदर, यानी कि टॉरस और लिब्रा के अंदर बैठा है, वही प्लैनेट अगर D30 के अंदर शनि के त्रिष्मांश में चला जाए तो आप देखेंगे ऐसे इंसान की मल्टीपल शादी होने का योग बनता है, शादी टूटने का योग बनता है, या फिर किसी ऐसे से शादी होने का योग बनता है यहाँ पर ऑलरेडी जो मैरिड हो या फिर आपसे एल्डर हो। यहां पर आप देखेंगे अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बन रहा है और अगर सप्तम भाव के अंदर केतु आकर बैठ जाए तो और ज्यादा प्रोमिनेंट ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। यहां पर ये और ऐसे बताता है कि कोई ना कोई स्पाउस में आपको डिफेक्ट देखने मिलेगा। देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जलाद प्लस समीर। ये वाटर प्लस एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जो अच्छे तरीके से काम नहीं करता है कुंडली के अंदर। यहां पर मैच मेकिंग के दौरान एक पर्टिकुलर चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ऐसा जो इंसान होगा इसको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कम करना चाहिए। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं ऐसे इंसान का जो शौक होगा या फिर जो एक डिज़ायर होगा वो अपने से लोअर कम्युनिटी की तरफ
यहाँ पर अट्रैक्शन देखने मिल सकता है। इसका मतलब ये कि घर के अंदर आपके जो वर्कर्स हैं, अगर मेल है तो फीमेल वर्कर है तो उसकी तरफ एक गलत नजरिया हो सकता है यहाँ पर ऐसे इंसान का, या फिर वाइस वर्सा भी चीज़ें देखने मिल सकती है। जैसे कोई बहुत हाई पोजीशन पे कोई लेडी है और उसको कोई अपना एम्प्लॉय पसंद आ जाए जो चाय वाला है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये कोई ना कोई एक डिफेक्ट बताता है स्पाउस के अंदर, या फिर ऐसी चीज़ बताता है जहाँ पर स्पाउस कोई लोअर बैकग्राउंड से आ सकता है। तो ये 3-4 पॉसिबिलिटी बनती है। स्पेशली मैरिज के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसे इंसान को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, और अगर ये पॉजिटिवली बन भी रहा है, अगर आपको किसी आपसे लोअर डेजिग्नेशन वाले की तरफ अट्रैक्शन भी है, तो उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर राहु और केतु सप्तम स्थान में आ गए आपके D1 के, और अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ये और प्रोमिनेंटली काम करता है। एक चार्ट मुझे याद है जहां पर जो घर का ओनर था वो अपने काम वाली के साथ भाग गया फैमिली को छोड़कर, जो काम वाली उनके यहाँ पर 4 साल से काम कर रही थी। सो यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ जो आप ये स्टोरी सुनते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड लिब्रा कनेक्टिंग विद कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस इन D30। सो इस चीज को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर राहु और केतु आपके सप्तम भाव में है D1 के अंदर। देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा जो इंसान है इसको जल तत्व रिलेटेड प्रॉब्लम अपने बॉडी के अंदर देखने मिलेगी। जैसे हो सकता है जॉन्डिस हो जाए, बॉडी के अंदर वाटर इम्बैलेंस की वजह से कुछ लोगों के कान दुखते हैं, वाटर इम्बैलेंस की वजह से डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। सो प्लैनेट्स सिटिंग इन योर मर्क्यूरी राशि इन योर D1, मतलब जो भी ग्रह आपके जेमिनाई के अंदर और वर्गो के अंदर बैठे हैं D1 राशि के अंदर, अगर वही सेम प्लैनेट्स मर्क्यूरी के त्रिशमांश के अंदर चले जाएं D30 चार्ट के अंदर, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है अट्रैक्टिव होता है, ब्यूटीफुल होता है, वेल क्वालिफाइड होता है और फेमस होता है। देखिए यहाँ पर अगर कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करें तो हम सबके लाइफ में ऐसा एक इंसान होता है जिसको हम कॉल करते हैं जब हम ट्रबल के अंदर होते हैं, या फिर हमें कोई चीज़ प्लान करनी होती है। स्पेशली प्लानिंग के केसेस में आप देखेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है, आप ऐसे इंसान को फ़ोन करेंगे कि बुकिंग्स कहाँ से होती है, कहाँ से हम चीज़ें सस्ते के अंदर लेकर आ सकते हैं, बजट में किस तरीके से ट्रिप को प्लान करें, ये वही इंसान होगा। क्योंकि इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ होती है और रिसर्च करने की जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर दिस पर्सन। आप देखेंगे कि इनकी जो वाइफ होती है वो भी वेल क्वालिफाइड होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली बैठता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लोग घर कम पैसे में घर चलाना बहुत अच्छे से जानते होंगे ये लोग। इन लोगों की जो वाइफ होगी एडजस्टिंग होगी, और एट द सेम टाइम वाइफ आने के बाद वेल्थ बढ़ने का भी यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि अपने वाइफ के साथ जाकर या फिर अपने हस्बैंड के साथ जाकर ऐसे लोगों को ऑर्फनेज के अंदर डोनेट करना चाहिए और उन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। अगर आप उन बच्चों को कोई स्पेशल स्किल सिखा पाए, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं, ये बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं बहुत लोगों को रेमेडी सजेस्ट करता हूँ कि आप डेवलपर हैं, अगर आप उस ऑर्फनेज के लिए कोई वेबसाइट डेवलप कर पाए या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए जिससे उन बच्चों का कंटिन्यूसली अच्छा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा कर्म आप कहीं ना कहीं दे जाते हैं। ये डोनेशन से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने आपकी स्किल यूज़ की, आपने आपकी टेक्निकल आपका दिमाग यूज़ करके कुछ ना कुछ ऐसा परमानेंट क्रिएट कर दिया सामने वाले को, जिससे उनकी रेकरेंस इनकम बन गई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू डू द रेमेडीज़। ऐसे लोगों को ये रेमेडीज़ करनी चाहिए। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और लाइफ लॉन्ग अच्छे तरीके से काम करता है। अगर हम डीटीज की बात करें यहाँ पर, तो डीटीज बनती है जलद प्लस जलद। तो आप दोनों में देखेंगे जलद कहीं ना कहीं कुबेर को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, और अर्थ एलिमेंट देखने मिलता है। तो आप देखेंगे कि ये जो स्पाउस होती है ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है। आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर बनता है तो ये लोग होते हैं, इनके कोड वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं दिमाग में। तो ये वही लोग होते हैं जो अपनी वाइफ को कुछ कह रहे हैं और सिर्फ वाइफ ही समझ पा रही है, और वाइफ अगर कुछ बोल रही है तो सिर्फ हस्बैंड ही समझ पा रहा है। मटीरियलिस्टिक होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये लोग हर चीज़ में देखेंगे कि पैसा कितना जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है। पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, और हमेशा मनी मैटर्स के लिए स्पाउस एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जितना इन लोगों का स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, उतना ही जीवन में ग्रो करेंगे, उतना पैसा बना पाएंगे ये लोग। स्पाउस का सपोर्ट यहाँ पर नेसेसरी है, और ये लोग दूसरों के लॉसेस से भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं, जैसे वकीलियत का प्रोफेशन, डॉक्टरी का प्रोफेशन, ये लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, बट प्रॉब्लम ही तो मेन फैक्टर है जिससे ये पैसा कमा रहे हैं, राइट। सो ये उन सारी चीज़ों से पैसा कमा सकते हैं। कुंडली के अंदर ऑफकोर्स D1 के अंदर भी योग देखना पड़ता है कि 10th हाउस का क्या योग बन रहा है, वो 12th हाउस के किस तरीके से बन रहा है, शनि और मंगल का क्या सिचुएशन बन रहा है। बट मोटा मोटी लोगों के प्रॉब्लम से पैसा कमाना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाना, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। जो भी प्लैनेट आपके मर्क्यूरी की राशि के अंदर बैठे हुए हैं D1 के अंदर, अगर वही प्लैनेट्स आपके जुपिटर के त्रिशमांश के अंदर चले जाए, जुपिटर की राशि के अंदर चले जाए, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है हाई लेवल ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स स्पाउस, और स्पाउस का भी आपको हाई लेवल ऑफ डिवोशन देखने मिलेगा यहाँ पर। स्पेशली अगर जो प्लैनेट है वो पाइसेस के अंदर अगर चले जाए तो ये बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। तो जो स्पाउस का एक रिलेशनशिप होगा आपके साथ, एक डिवोशन की तरह ज़्यादा होगा। तो मतलब दिस इज़ नॉट अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, दिस इज़ अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिवोशन। तो आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं
कि जैसे ही वो मेल घर पे आया तो वाइफ उनको सडनली आकर पानी ऑफर करती है, पूछती है कि दिन कैसा था। एक फॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पर ज़्यादा होता है, बट वो फॉर्मल रिलेशनशिप डिवोशन में बदलते जाता है आगे जाकर, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल रूप ले लेता है। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है, इसकी स्पाउस हमेशा इसके लिए खड़ी होगी यहाँ पर आकर और हमेशा स्टैंड बैक करेगी। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं देखने मिलेगा। अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ भी जाती है तो आप देखेंगे स्पाउस इतना स्ट्रांग होता है या फिर इतना स्ट्रांग होती है कि खुद काम करने की एक ताकत रखती है और फैमिली को सपोर्ट करने की ताकत रखती है। ये लोग फाइनेंशियली देखेंगे कि इन लोगों की ग्रोथ होती रहती है शादी के बाद, बट यहाँ पर कोई ना कोई चांस बनता है। अगर कुंडली के अंदर सप्तम भाव खराब हुआ तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप के अंदर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप के अंदर काम करेंगे तो यहाँ पर लॉसेस देखने मिलेंगे। ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है। डिवोशन बहुत अच्छा होता है कुंडली के अंदर, और स्काई एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट का ये मिक्सचर है, जलद और चक्र का मिक्सचर है। ऐसे लोगों को एयर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ऐसे लोग अगर साथ में एयर ट्रैवल करें या फिर दीज आर वेरी स्मॉल रेमेडीज टू एक्टिवेट द एलिमेंट्स। एयर ट्रैवल साथ में करें या फिर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि खुले आसमान के नीचे अगेन स्काई एलिमेंट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ये कुछ रेमेडीज बहुत अच्छा काम कर सकती है। और अगेन इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर रहें या फिर कोई हाइटेड जगह पर रहें जहां पर हाइट बहुत ज्यादा हो, एल्टीट्यूड काफी ज्यादा हो। प्लैनेट सिटिंग इन मर्क्यूरी राशि D1 के अंदर, जो भी प्लैनेट्स आपके मर्क्यूरी के राशि के अंदर बैठे हैं, जेमिनाई के अंदर बैठे हैं, वर्गो के अंदर बैठे हैं, अगर वही D30 के अंदर शनि के त्रिष्मांश के अंदर अगर चले जाए तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कुंडली के अंदर D1 के अंदर थर्ड हाउस का सिचुएशन 11th हाउस से कनेक्ट होता है और सूर्य अगर वीक हो जाता है तो ये लोग सेम जेंडर की तरफ इनका अट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा। सेम जेंडर अट्रैक्शन के अंदर जो है D30 को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब भी D30 के अंदर आपको संबंध देखने मिलेगा मर्क्यूरी का शनि के साथ, और अगर वही संबंध आपको फिर से D1 के अंदर देखने मिल जाए या फिर सूर्य बहुत वीक होकर थर्ड हाउस का संबंध 7th हाउस से देखने मिल जाए तो ये कंफर्मेशन होता है कहीं ना कहीं कि ऐसा इंसान हो सकता है सेम जेंडर को पसंद कर सकता है। तो यहां पर वो देखने मिल सकता है। सेकंड यहां पर ये है कि बॉडी की इनकेपेबिलिटीज की वजह से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई ना कर पाना, ये रीजन के वजह से जेंडर चेंज करना, ये भी कहीं ना कहीं आप यही कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हो। जब जो प्लैनेट जो होता है वो मर्क्यूरी की राशि से D1 के अंदर आपके शनि की राशि के अंदर आ जाता है D30 के अंदर, आप देखेंगे ये सेपरेशन बताता है, ये डाइवोर्स बताता है, ये अबॉर्शन बताता है, और ये बता सकता है कि आपके स्पाउस के कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं बाहर भी, या फिर आपके अंदर भी आपको क्वालिटीज देखने मिल सकती है। मेंटल डिस्ट्रेस का है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। ये शादी के अंदर डाइवोर्स लेने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है। स्पेशली सेपरेशन एंड डाइवोर्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेपरेशन से मेरा मतलब ये हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शादी के बाद साथ रहते हैं अपने बच्चों के वजह से, कंप्लीटली डाइवोर्स नहीं लेते बट सेपरेट रहते हैं, अलग अलग जाकर रहते हैं। ये उस चीज़ का भी कॉम्बिनेशन है और डाइवोर्स का भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटल जो इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। धनद और समीर का ये कॉम्बिनेशन है, ये अर्थ और एयर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे लोगों को बर्पिंग की इश्यूज होना, इचकी आना, बार बार गले के अंदर इरिटेशन होना, बॉडी के अंदर ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होना, थोड़ा भी खाया और बहुत ज़्यादा मोटे हो गए ये प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगी। देखिए दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। अगर कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, स्पेशली मर्क्यूरी किसी भी तरीके से अगर शनि के साथ रिलेट हो रहा है आपके D30 चार्ट के अंदर या D1 और D30 चार्ट के अंदर, अगर जैसे हमने अभी देखा रिलेट हो रहा है, तो आपको कुंडली मिलान करने की सख्त आवश्यकता यहाँ पर होती है कि आपके हस्बैंड के अंदर ऐसे कोई सिमिलर कॉम्बिनेशन ना बने या फिर आपके वाइफ के अंदर ऐसे कोई सिमिलर कॉम्बिनेशंस ना बने। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट, इसका ध्यान रखना होता है। अदर देन दिस आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंसी भी बताता है। अगर यही कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर बनता है और अगर लिब्रा के अंदर आपके मर्क्यूरी और सैटर्न साथ में आकर बैठ गए और केतु यहाँ पर एस्पेक्ट कर ले, तो ये उस चीज को और ज्यादा ठोस तरीके से बताता है कि कि और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी यहाँ पर। सो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बन रही है, बट मोटा मोटा इनके अंदर से आपको कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखने मिलेगा। तो इस वीडियो का थर्ड स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक के एरीज और स्कॉर्पियो में बैठे प्लैनेट्स D30 में कैसा काम करेंगे, टॉरस और लिब्रा में बैठे प्लैनेट्स D30 में कैसा काम करेंगे, और वर्गो और जेमिनाई के अंदर बैठे प्लैनेट्स कुंडली में किस तरीके से काम करेंगे D30 के चार्ट के अंदर। अब हम आते हैं कैंसर की राशि पर। जो भी प्लैनेट आपकी कुंडली के अंदर कैंसर राशि के अंदर बैठा है, अगर वो D30 के अंदर मंगल के त्रिष्मांश में चला जाए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होता है वो एरोगेंट हो सकता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो भी काम वो करेगा उसके अंदर वो फिजिकल चीज़ें बताने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो एक नॉर्मल डिबेट भी चलता होता है या फिर एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी चलता होता है तो ऐसे लोगों का ट्रेट होता है कि खड़े हो जाते हैं सडनली, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रांग होती है तो इनको ऐसा लगता है कि लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये डोमिनेशन की जो क्वालिटी आप बहुत एक क्या क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कि बहुत एक प्रोमिनेंस में देखने मिलेगा आपको। कि ये मैंने बहुत सारे कुंडलियों में ऐसे देखा हुआ है कि ये जो लोग होते हैं ना, कहीं ना कहीं अगर ये अपनी बात रख ना पाएं तो ये अपने बॉडी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मारामारी में ऐसे लोग पहले होते हैं जो पहले हाथ उठाएंगे।
आप देखेंगे डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं, पैसा अच्छा कमाते हैं यहाँ पर, और इनको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का एक बहुत अच्छा वरदान मिला हुआ है। तो ये अपनी सारी सेक्सुअल डिजायर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, बैड हैबिट्स में नहीं पड़ना है। यहाँ पर बैड हैबिट्स में पड़ने का चांस बनता है, और अपने एग्रेशन की वजह से रिलेशनशिप का टूटना, अपने ईगो की वजह से रिलेशनशिप का टूटना कहीं ना कहीं बताता है। तो ये कॉम्बिनेशन एक इंटेंस कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है कि ये प्लैनेट के अलावा चंद्रमा D30 में क्या योग बना रहा है। अगर चंद्रमा D30 के अंदर 6, 8 या 12 के अंदर जाकर बैठ जाए, और अगर शनि से एस्पेक्ट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल इश्यूज दे सकता है अपने एग्रेशन की वजह से, क्योंकि एग्रेशन तो आपको आ रहा है बट लोग उस एग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वो भी चीज बताता है। बट अदर देन दिस ओवरऑल ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आप अपने आप को बदलकर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ला सकते हो। सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ओवरऑल। बट सिर्फ एग्रेशन का ध्यान रखना है और बोलने से पहले सोचना है, बोलने की वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप आपके टूट सकते हैं। द प्लैनेट सिटिंग इन योर कैंसर, अगर ये प्लैनेट आपके त्रिष्मांश कुंडली के अंदर, शुक्र के त्रिष्मांश के अंदर अगर चला जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं लस्टफुल होते हैं, एक सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हाई होती है। और यहाँ पर चंद्रमा का मिक्स हो जाना बताता है कहीं ना कहीं ऑब्सेशन पार्टनर की तरफ। और ऑब्सेशन ऐसा होता है कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपने स्कूल टाइम के अंदर भी, कि कुछ तो ऐसा होता है इनके स्कूल के अंदर कि इनका दिल टूट जाता है, या फिर इनका कोई ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग 4-5 साल तक उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाते, और फिर सडनली कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आपको देखने मिलेंगे। यू नो दीज काइंड ऑफ पीपल, जो एक रिलेशनशिप का पेन बहुत ज़्यादा होता है, अब वो आपको लाइमलाइट में देखने नहीं मिलेंगे। वो बहुत अलग अलग चीज़ों पे भी डिपेंड करता है यहाँ पर। बट रिलेशनशिप से एक पेन मिलना और स्पेशली एक मेंटल स्ट्रेस मिलना यहाँ पर दिखता है। लस्टफुल होते हैं ऐसे लोग, जीवन में पैसा अच्छा कमा सकते हैं, ब्लेम लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों पर, कि ये कहीं ना कई बार अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयर करने की कोशिश करते हैं और एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनको प्रॉब्लम होता है। तो जो भी चीज़ों की मैंने अभी बात की, ये इनको अपने शादी में अडेप्ट नहीं करना चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मोटा मोटा यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्लेम का, एक चीटिंग का योग कहीं ना कहीं बनता है अपने पार्टनर की तरफ से। अगर शुक्र आपके 4 नंबर की राशि के अंदर बैठकर अगर स्वराशि के अंदर आपके त्रिष्मांश के अंदर चला जाए, तो आप देखेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इमोशनल बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इंसान को, क्योंकि चंद्रमा जहां पर भी बैठेगा आपकी कुंडली के अंदर, स्पेशली D30 के अंदर, वो जगह से आपको प्रॉब्लम देगा। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो प्लैनेट आपके कर्क राशि के अंदर से D30 के अंदर जा रहा है, वो प्लैनेट क्या कहना चाह रहा है, वो ये सब कहेगा आपको। वो प्लैनेट के थ्रू आपको जो भी रिजल्ट की मैंने बात की, लस्टफुल रिजल्ट, ब्लेम देना, बहुत ओवर इमोशनल होकर मेंटल इंस्टेबिलिटी देना, ये वो सब प्रॉब्लम देगा। एट द सेम टाइम चंद्रमा कहां पर बैठा है आपकी D30 चार्ट के अंदर, वो इस प्रॉब्लम्स के अंदर ऐड करेगा। अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड है, अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, जुपिटर के साथ बैठा है, तो प्रॉब्लम्स कम करने की कोशिश करेगा। सो इट कैन गो बोथ द वेज। बट यहाँ पर लस्टफुल डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। कई बार लस्ट इतनी ज्यादा बढ़ सकती है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, बिकॉज इमोशंस है ना, बिकॉज चंद्रमा है। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि मैं तो चीट करना नहीं चाहता था, पर उस रात मैंने बहुत पी ली थी। ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वी समटाइम्स वी हैव दिस कन्वर्सेशन, लाइक बुलशिट कन्वर्सेशन सुनने की मैं कोशिश करता हूँ, इंटरेस्ट होता नहीं है मुझे, बट ये लोग कहते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। तो आप देखेंगे यही वो कॉम्बिनेशन होता है जहां पर चंद्रमा के वजह से आप प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे, मतलब फीलिंग्स के वजह से प्रॉब्लम देखना। बेसिकली ओवरऑल क्रक्स इस कॉम्बिनेशन का ये है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड रेमेडी। हाइड्रेटेड रहना बहुत अच्छी रेमेडी है। बॉडी में 70% वाटर होता है हमारे, अगर वाटर को बैलेंस कर लिया बॉडी में, इसका मतलब आपने चंद्रमा को बैलेंस कर लिया। सो इट गोज इन अ पर्टिकुलर वे। तो जो भी प्लैनेट आपके 4th साइन के अंदर बैठा हुआ है आपके D1 चार्ट के अंदर, अगर वही मर्क्यूरी के त्रिष्मांश के अंदर आ जाए, तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है, इसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टेबली चलती है। मैरिड लाइफ के बाद पैसा भी ये ज़्यादा कमाता है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देता है। बच्चों का भी सुख ऐसे लोगों को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ही प्रॉब्लम है सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के अंदर। कई बार ऐसा जो इंसान होता है अपनी चीज़ें करने के लिए डिसऑनेस्ट हो सकता है, अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना, रिलेशनशिप में झूठ बोलना। देखिए यहाँ पर ऐसा जो इंसान होता है, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इसका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा, पर रिलेशनशिप में वही एक झूठ आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है। डिसऑनेस्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस ओवरऑल थिंग। अगर इसे अपनी डिसऑनेस्टी को अगर कंट्रोल कर ले, तो बाकी सब इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। स्पेशली आप देखेंगे कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन लोगों को मिलते हैं अगर ये प्रोफेशंस रिलेटेड टू साइकोलॉजी के अंदर अगर ये लोग हैं, अगर ये लोग ट्री प्लांटेशन के कोई प्रोफेशन के अंदर है, या फिर ये एनजीओ के लिए काम करते हैं, अगर ये ऐसी सब संस्थाओं से अगर जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे शादी के बाद सडन राइज इन लोगों को देखने मिलेगा। देखिए यहाँ पर डिसऑनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी के अंदर आती है। डिसऑनेस्टी के अंदर मर्क्यूरी का बिलीवियंस इतना है नहीं, मर्क्यूरी बिलीव नहीं करता है इन चीज़ों में। बिकॉज अगर आप पुरानों में जाएंगे और स्टोरी चेक करने की कोशिश करेंगे मर्क्यूरी की, जो मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बात कर चुका हूं, तो मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसने बहुत सारे हार्डशिप्स देखे हुए हैं। तो इन लोगों का एक्चुअली माइंडसेट इस तरीके का बन जाता है कि
झूठ बोलना एक ईजी वे आउट है, बट ये डिसऑनेस्टी रिलेशनशिप में आगे जाकर प्रॉब्लम देती है, जो कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सो ओवरऑल 80 to 85% दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, जहां पर मैरिज अच्छी है, जहां पर कॉम्बिनेशन सारे अच्छे बैठते हैं, कंपैटिबिलिटी अच्छी बैठती है, सब कुछ अच्छा बैठता है। बट सिर्फ डिसऑनेस्टी एक ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ओवरऑल सिनेरियो में प्रॉब्लम देखने मिले। तो जस्ट मेक श्योर नॉट टू बी डिसऑनेस्ट, एंड साथ में ट्री प्लांटेशन करना, ऑर्फन बच्चों की मदद करना और साइकोलॉजिकली किसी की हेल्प करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी हो सकती है। प्लैनेट सिटिंग इन कैंसर गोइंग टू द जुपिटर त्रिष्मांशा, जो भी प्लैनेट आपके कर्क राशि के अंदर बैठे हैं कुंडली के अंदर, अगर वो बृहस्पति के त्रिष्मांश के अंदर जाएं तो ऐसा इंसान होता है बहुत सारे गुणों का मालिक होता है, बहुत सारे मल्टीपल इसके पास क्वालिटीज होती है। आप देखेंगे स्पेशली जुपिटेरियन जो भी चीज़ें उसके अंदर ये मल्टीपल काम करता हुआ आपको मिलेगा। ये बंदा डोनेशंस भी कर रहा है, ये किसी को सिखा भी रहा है, ये कहीं ना कहीं भक्ति भाव के अंदर भी है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, मेडिटेशन के अंदर है, साधना के अंदर है, क्रिया के अंदर है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर मल्टीपल लेग्स इसके आपको देखने मिलेंगे। समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। पॉसिबली यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ दो है कि ऐसे इंसान के जो बच्चे होते हैं वो हो सकता है फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाएं, या फिर अपने से दूर हो जाएं, या फिर बच्चे कम हो, मतलब 1 या 2 बच्चों का ही योग बनता है यहाँ पर। देखिए पहले के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंस देखकर इस चीज़ को देखा जाता था, बिकॉज बच्चे जो होते थे 7 होते थे, 8 होते थे, 10 बच्चे होते थे, 12 बच्चे होते थे लोगों के, राजाओं के और वो ज़माने में भी। और एक तरीके से देखा जाए तो हमारे परदादाओं की पीढ़ी में और दादा की पीढ़ी में भी आपको ये देखने मिलेगा। तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता था कि कितने बच्चे होंगे। आज के ज़माने में ये एक नेगेटिव फैक्टर कम हो चुका है, बिकॉज देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। तो आज मैक्सिमम 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं लोग, तो वो चीज़ के हिसाब से परफेक्टली बैठता है। बट दूसरी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि लॉन्जेटिविटी को ये हिंडर करता है। तो इन लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए रेगुलरली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल जिनका प्लैनेट कर्क के अंदर बैठकर त्रिष्मांश के अंदर जुपिटर की राशि के अंदर आकर बैठ गया। आप देखेंगे ऐसे लोगों को ओवर ईटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली इमोशनल टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से ये लोग समझ सकते हैं। देखिए जहां पर लोगों के इमोशंस को सुनना है और उसके बाद उनको गाइड करना है, ये बहुत अच्छे गाइडर्स भी बन सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी देता है, स्पाउस भी बहुत अच्छी देता है, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट 2 चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर लॉन्जेटिविटी एक प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चे दूर जाने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इन लोग। प्लैनेट सिटिंग इन कर्क राशि गोइंग टू द त्रिष्मांश ऑफ सैटर्न, जो भी प्लैनेट आपके कर्क राशि के अंदर बैठा हुआ है वो अगर शनि के त्रिष्मांश में चला जाए तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ये फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स देता है, इंसान को फैमिली से दूर लेकर जाता है, उसके अलावा मेजर प्रॉब्लम्स आफ्टर मैरिज भी देता है। देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि एक तरीके से शनि की जो एनर्जी है त्रिष्मांश के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वो आपको रिजल्ट देने की एनर्जी होती है। तो इस चीज़ को आपको एक पॉजिटिव सेंस में भी लेना है, एट द सेम टाइम इन चीज़ों से बचकर रहना है। देखिए शादी के बाद बिट्रेयल का प्रॉब्लम यहाँ पर देखा जा सकता है। और एक और आपने सिनेरियो देखा होगा कहीं ना कहीं कि पूरी फैमिली कहीं ना कहीं साथ में बाहर जा रही है और एक्सीडेंट के अंदर सारों का स्वर्गवास हो जाना, या फिर फैमिली के 50% लोगों का स्वर्गवास हो जाना, ये कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बनता है। तो सडन डेथ का कॉम्बिनेशन बनता है फैमिली के अंदर, वाइफ के सडन डेथ का भी ये मेजर कॉम्बिनेशन बनता है, वाइफ से बिट्रेयल का कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर हस्बैंड से बिट्रेयल का कॉम्बिनेशन बनता है। ये स्पेशल अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के अंदर हो, सो दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन। ये विष योग का कॉम्बिनेशन बनता है, बट ये विष योग के अंदर शनि अब सेम नहीं है। शनि D1 के अंदर जो है वो शनि सेम नहीं है D30 के अंदर, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। और इसके अलावा ऐसा जो इंसान होता है इसको रेगुलरली नहाना चाहिए और क्लेनलीनेस मेंटेन रखनी चाहिए। क्लेनलीनेस के अंदर ऐसा इंसान पीछे हो सकता है, एडिक्शंस के अंदर पड़ सकता है ऐसा इंसान, स्पेशली एडिक्शंस विच आर रिलेटेड टू लिक्विड। फिर अभी लिक्विड के अंदर आप जितने भी एडिक्शन सोच सकते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर है तो इसका खास ध्यान रखना है और रेमेडीज करना यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। रेमेडीज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत बेसिक रेमेडी, अगर आपकी कुंडली के अंदर एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अपने घर वालों को सारों को लेकर शनि शिंगणापुर जाइए। शिरडी के पास शनिदेव का एक स्थान है, एक जागृत स्थान जिसे हम कहते हैं, शनि शिंगणापुर कर वहां पर अपने फैमिली को लेकर जाइए, वहां पर शनिदेव के साथ प्रार्थना कीजिए और वहां पर नारियल समर्पित कीजिए। देखिए वहां पर जाकर तेल नहीं चढ़ाना है, इस बात का खास ध्यान रखिए कि तेल वहां पर जाकर ऑफर ना करें, बट नारियल चढ़ाइए और शनिदेव से प्रे कीजिए। दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडीज विच यू कैन डू। अदर देन दिस कुंडली मिलान पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो इस वीडियो का 4th स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने डिस्कस किया कि जो भी प्लैनेट आपके एरीज और स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हैं वो किस तरीके से D30 के अंदर काम करेंगे, टॉरस और लिब्रा के अंदर बैठे हैं वो किस तरीके से D30 के अंदर काम करेंगे, जेमिनाई एंड वर्गो के बारे में भी डिस्कस किया। एट द सेम टाइम कैंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं लियो के अंदर, जो भी प्लैनेट्स आपके लियो राशि के अंदर बैठे हैं वो D30 के अंदर किस तरीके से काम करेंगे। सो विच एवर प्लैनेट आर सिटिंग इन योर लियो राशि, वो अगर D30 के अंदर मंगल के त्रिष्मांश के अंदर आ जाए तो आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ताकतवर होता है ऐसा इंसान, डरता नहीं है किसी से, नीडर होता है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये कॉम्बिनेशन लड़के के चार्ट में बन रहा है तो ये अच्छे तरीके से थोड़ा कम काम करता है, लड़की के चार्ट में बन रहा है तो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है।
क्योंकि ये अपोजिट जेंडर को मैस्कुलिनिटी देता है, एट द सेम टाइम एक एक नहीं होता कि जो लड़के लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, जो बिल्कुल भी लड़कियों की चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं। जैसे कि वो लोग समझते नहीं है कि लड़कियां क्या कर रही हैं लाइफ में, या फिर छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जो लड़कियों की हैबिट होती है, उनको समझ नहीं पाते और मैस्कुलिन नेचर के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर लड़की के कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो लड़का मैस्कुलिन होगा, ये बहुत अच्छी बात है। बट अगर यही कॉम्बिनेशन लड़के के कुंडली में बनता है तो लड़की यहाँ पर मैस्कुलिन हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको फाइट्स देखने मिलेंगी, ईगो फाइट्स देखने मिलती है। ऐसा इंसान जो होता है बोलता बहुत ज़्यादा है, और बोलने के वजह से कहीं ना कहीं दूसरों को नीचा दिखाना इसकी आदत हो सकती है। ये तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को कंट्रोल करना चाहिए। आगे आगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देती है, ट्रबल्स देता है ये स्पाउस से भी। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर स्पेशली ऐसा इंसान अगर लड़का है, ये मेल के लिए अगर ये हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये स्पाउस से ट्रबल देता ही देता है। बिकॉज आप देखेंगे कि रफ हेयर होना, रफ स्किन होना, बाल जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेंगे बहुत ज़्यादा रफ होना, तो आपको एक जो लेडी की एक फीलिंग होती है वो आपको देखने नहीं मिलती, जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन रहता है पूरे के अंदर, लाइफ के अंदर और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर भी। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर दिस इज गुड फॉर द फीमेल एंड नॉट वेरी गुड फॉर मेल। अथॉरिटेटिव हो सकता है स्पाउस यहाँ पर, और ऐसा इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होता है। तो ईगो इश्यूज हियर इज द मेन प्रॉब्लम। तो अगर लव मैरिज भी हो रहा है तो ठीक है, अगर अरेंज मैरिज आप कर रहे हैं तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल ब्यूटी मैटर नहीं करती, बट ऑफकोर्स हम कलयुग में रहते हैं, मैटर करती है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी प्लैनेट आपके लियो राशि के अंदर बैठा है, अगर वो शुक्र के तृष्मांश के अंदर चला है तो आप देखेंगे ऐसा इंसान हो सकता है कि हाईली करप्ट हो। करप्शन आपको देखने मिलेगा इसके बिजनेस के अंदर, इसके पर्सनालिटी के अंदर, कि जो भी काम है पैसे देकर हो गया। तो पैसे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देना, और ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं एक इमेज होती है, इनके पास पैसा अच्छा होता है। देखिए पैसे की तरफ से अगर आपको एक घमंड देखने मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी होता है कहीं ना कहीं कि पैसा इसके पास अच्छा होगा तभी घमंड देखने मिलेगा। तो पैसा ऐसे लोगों के पास अच्छा होता है, तो पैसे की वजह से ये लोगों को रुबाब दिखाना, आपको ये एक पॉसिबिलिटी देखने मिलती है। एक्स्ट्रा मैरिटल की एक पॉसिबिलिटी देखने मिलती है, और हैविंग सेक्स आउटसाइड मैरिज, आफ्टर मैरिज ऑल्सो। सो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अगर ऐसे सेम सिचुएशन के अंदर अगर आपको देखने मिल गया कि कुंडली के अष्टम स्थान के अंदर अगर आपको शुक्र देखने मिल गया और राहु अगर पंचम भाव में देखने मिल गया, या फिर राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन अष्टम के अंदर मंगल इस चीज को एस्पेक्ट कर ले D1 के अंदर, तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा प्रोमिनेंटली प्ले करेगा D30 चार्ट के अंदर। आप देखेंगे अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, अपने सोशल स्टेटस को लोगों को बताने के लिए कि मैं ये भी कर सकता हूं, स्ट्रिपर्स को बुलाना अपनी पार्टीज के अंदर फॉरेन मॉडल्स को बुलाना, और एक शुक्र की चीजों से ड्रग्स बुलाना अपने पार्टी के अंदर, अपनी शुक्र की चीजों से अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप लोगों को बताना कि ये बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये आपको देखने मिल सकता है। तो आपको बहुत सारे जो अमीर लोग हैं उनके चार्ट में कॉम्बिनेशन देखने मिलता है, क्योंकि ये पोजीशन देता है इंसान को बहुत रॉयल तरीके से और इजी तरीके से पैसा कमाने की क्षमता देता है। बट इसका सिचुएशन ये बनता है आगे जाकर, देखिए ये हमने सब सीख लिया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, बट आगे जाकर इसका होगा क्या, आगे जाकर कोई ना कोई सेक्सुअल डिजीज इसको हिट करेगी। वही सब एक एक्टिविटीज के कारण एक समय ऐसा आता है कि सेक्सुअल डिजीज आपको हिट कर सकती है। तो अगर कोई भी तरीके से कोई भी इन एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड है तो तुरंत बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि डिजीज के फॉर्म में ये आपको फिर से आएगा। So this is a combination of good money, but this is also a combination where people are very egoistic. At the same time, they want to dominate everyone because they have a lot of money. So both the ways it goes. तो positives लेना चाहिए combination को, और negatives को डिक्लूड करना चाहिए यहाँ पर। प्लैनेट इन लियो राशि गोइंग टू द D30 ऑफ मर्क्यूरी। जो भी प्लैनेट आपके लियो राशि के अंदर बैठा है वो बुध के अगर तृष्मांश के अंदर जाए तो यहाँ पर दो टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं, एक नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं। देखिए पॉजिटिव रिजल्ट कब होगा, जब ऐसे इंसान का अपने फादर के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ पर फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो ये वाइस वर्सा भी काम कर सकता है। ये दो चीजें बताता है, एक तो ये बताता है गवर्नमेंट जॉब को, कि ऐसा इंसान अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से इसको गवर्नमेंट में अच्छा जॉब मिल सकता है, अपने दिमाग की वजह से अच्छा जॉब मिल सकता है। दूसरा ये बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे इंसान को बदनामी भी मिल सकती है। तो यहाँ पर सूर्य को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, D1 के अंदर भी और D30 के अंदर भी। तो सूर्य को यहाँ पर चेक करना इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अगेन ये प्रॉब्लम दे सकता है मैस्कुलिनिटी की, और सेम प्रॉब्लम लाइक जो एरीज के और इसके अंदर बात की हमने स्कॉर्पियो के अंदर के मैस्कुलिन वाइफ या फिर मैस्कुलिन हस्बैंड मिल सकता है। तो अगेन दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट वेरी गुड फॉर लेडीज बट वेरी गुड फॉर मेन, बोथ द वेज इट वर्क्स। ऐसे लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। जितना ये अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करेंगे उतना ये आगे बढ़ सकते हैं जीवन के अंदर। और स्पेशली ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई स्कीम आपको मिल रही है तो वो स्कीम को फ्री में नहीं लेना है अगर आप उसके हकदार नहीं है तो। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा चेंज चलता है स्पेशली गवर्नमेंट के अंदर। तो ये लोग ऐसे पॉलिसीज़ के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या फिर ऐसे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर से ये उसके लिए फिट नहीं होता है। तो गलत डॉक्यूमेंट्स बनाकर काम करना, उसके अंदर अटक जाना कहीं ना कहीं,
ऑल दीज काइंड ऑफ झोल जुगाड़ के थिंग्स, इससे दूर रहना चाहिए। और अगर फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो ये आपको आगे जाकर और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देता है। यहाँ पर अगेन वही पॉसिबिलिटी बनती है जहाँ पर जो वाइफ होगा या हस्बैंड होगा थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है और सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्ट कम हो सकता है यहाँ पर पार्टनर का। ये एक मेजर इशू देखने मिलता है आपको कुंडली के अंदर। तो शुक्र की स्थिति को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन बिकॉज आप देखेंगे कि मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, तो सन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी कुंडली के अंदर। प्लैनेट सिटिंग इन द लियो राशि गोइंग टू द त्रिष्मांश ऑफ जुपिटर, जो भी प्लैनेट आपके लियो राशि के अंदर बैठा है अगर वो जुपिटर के त्रिष्मांश के अंदर जाए, सो दिस इज अ राजयोग कारक स्थिति। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट कैन हैपन इन D1 एंड D30। ऐसा जो इंसान होता है खुद एक रॉयल क्वालिटीज के साथ पैदा होता है, भले ही गरीब घर में जन्म ले, गरीब घर से होकर भी अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम बनाता है, आगे जाकर अपने खुद के बलबूते पे बहुत कुछ करता है। देखिए ऐसा इंसान तो मोस्टली ऐसा होता ही नहीं है कि गरीब घर में पैदा हो, अमीर घर के अंदर ही पैदा होता है और फादर से बहुत कुछ मिलता है ऐसे इंसान को। इसकी वाइफ जो होती है वो भी कहीं ना कहीं रॉयल क्वालिटीज के साथ होती है, रॉयल स्पाउस होती है। और अगर ऐसे इंसान के अंदर रॉयल क्वालिटीज नहीं भी है तो आप शादी के बाद सडनली कुछ लोगों को देखेंगे ना कि जो गुची अरमानी पहनना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे गेट अ रिच वाइफ। तो यहाँ पर रिच वाइफ का एक बहुत अच्छा योग बनता है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होता है वो मैरिज के बाद बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो सकता है यहाँ पर, स्पेशली अगर शुक्र बैठा है इस कॉम्बिनेशन के अंदर और शुक्र कुंडली में ठीक स्थिति में बैठा है तो ये 110% आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर अगेन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ईगो इश्यूज थोड़े बहुत देखने मिल सकते हैं क्योंकि एक अथॉरिटी है और एक के पास नॉलेज है। सो यू नो अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन ज्यादा ऊपर है। वो अथॉरिटी की वजह से अपने आप को ऊपर मानता है और जो स्पाउस है वो अपने नॉलेज की वजह से अपने आप को ऊपर मानता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ ईगो बैलेंस का यहाँ पर एक सिचुएशन है। अदर देन दिस मनी वाइज इट इज फैंटास्टिक, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको देखने मिल सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राज सम्मान आपको देखने मिल सकता है अगर आप गवर्नमेंट के फील्ड के अंदर है तो। शादी के बाद ऐसा कोई ट्रांसफर देखने मिल सकता है जो आपको और हायर पोजीशन के अंदर लेकर जाए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड राजयोग, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ ईगो को यहाँ पर मद्देनजर रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लैनेट सिटिंग इन लियो राशि गोइंग टू द त्रिष्मांश ऑफ सैटर्न, जो भी प्लैनेट आपके लियो राशि के अंदर बैठा है अगर वो शनि के त्रिष्मांश में चला जाए तो आप देखेंगे स्पेशली उस प्लैनेट से रिलेटेड तो आप जरूर देखेंगे कि ऐसा इंसान जो होता है उसके दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के दांत कुछ और होते हैं। जो ये कहावत कही जाती है कि दिखा कुछ और रहा है इंसान और हो कुछ और रहा है पीठ पीछे। बाहर से आप ऐसे इंसान को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रॉयल दिखेगा आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत अच्छे परिवार से आता है, बहुत कुछ घर में होगा इसके और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वर्च्यूज़ वाला आदमी होगा। बट अगर इंटरनली आप चेक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फॉल्स देखने मिलेंगी, झूठ देखने मिलेंगी। तो ऐसा इंसान दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जो इसके पास है नहीं वो भी। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि स्पाउस जो होगी यहाँ पर अनइंटरेस्टेड हो सकती है ऐसे इंसान के साथ मैरिज में और अनहैप्पी भी होती है कहीं ना कहीं। पेसिमिस्टिक स्पाउस मिलने का भी कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए कॉम्बिनेशन क्यों इतने गलत तरीके से काम करता है, बिकॉज यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि वैसे भी एक दूसरे के साथ जाते नहीं है और D30 के अंदर तो शनि बहुत ज़्यादा कार्मिक हो जाता है यहाँ पर। तो आपने जो भी झूठ बोले हैं वो दुनिया के सामने लाना अब उस चीज़ का काम है। तो झूठ यहाँ पर नहीं बोलना है ऐसे लोगों को, और स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर पेसिमिस्टिक नहीं होना है। चीज़ें अगर सही नहीं भी चल रही है तो ऑप्टिमिस्टिक होना है अगर शादी हो चुकी है तो, और अगर शादी नहीं हुई है तो कुंडली मिलान करके शादी करें बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड फॉर मैरिज एज वेल एज इंसान के कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है। तो रेमेडीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं रेगुलर डोनेशंस करने चाहिए। अगर ये 100 रुपये की, ये बहुत अच्छी रेमेडी मैं इन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी 100 रुपये है आपकी रेमेडी, तो अगर आप ऐसा रूल बना ले कि मैं 20 से 25% अगर डोनेट करूंगा इस सैलरी के अंदर से, तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होंगी क्योंकि अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डोनेशन इज वेरी नेसेसरी टू बैलेंस द सैटर्न। बिकॉज आप कुछ तो दे रहे हैं, आप 1-2% पे अगर ये काम करेंगे तो इट मीन्स दैट यू आर डूइंग नथिंग एक्चुअली। तो डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से कुंडली के अंदर बताए, बट ओवरऑल दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये राज दरबार से आपको ये भी दे सकता है, जैसे कि एक डिफेमेशन भी दे सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू डिफेमेशन हो जाना, आपने नहीं किया तो आप पे इल्जाम लग जाना और अगर आपने किया है तो भी इल्जाम लग जाना। सो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ पर। सो जंपिंग ऑन टू द 5th स्टेप ऑफ दिस वीडियो, हम अभी तक 5 चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमने डिस्कस किया है एरीज और स्कॉर्पियो, सेकंड हमने डिस्कस किया है टॉरस एंड लिब्रा, थर्ड हमने डिस्कस किया है वर्गो एंड जेमिनाई, फोर्थ हमने डिस्कस किया है मून को और 5th हमने डिस्कस किया है सन को। अब यहाँ पर जुपिटर की राशि को डिस्कस करेंगे। जो भी प्लैनेट आपके सैजिटेरियस और पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है आपके D1 चार्ट के अंदर, वो अगर आपके 1 या फिर 8 नंबर की राशि के अंदर आ जाए, मंगल के त्रिष्मांश के अंदर आ जाए, तो क्या रिजल्ट होगा आप देखेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं पहली बात तो भाग्यवान होंगे, भाग्य का साथ इनको जरूर देखने मिलेगा और एल्डर का सपोर्ट जीवन के अंदर देखने मिलेगा। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हिट करे तो आपको एल्डर के पास जाना चाहिए, अपने से बुजुर्ग लोगों के पास जाना चाहिए, वहां से आपको राइट एडवाइस देखने मिलेगी। देखेंगे कि यहाँ पर मंगल की और जुपिटर की जो राशि है ना, यहाँ पर आपको 2 मेजर डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। तो अगर एरीज का प्लैनेट अगर यहाँ पर सैजिटेरियस के अंदर जाता है तो ये बहुत ज्यादा शुभ, ओनली हैप्पीनेस देता है ये। बट अगर एरीज का प्लैनेट कहीं ना कहीं पाइसेस के अंदर चला गया तो ये इंसान का
बताता है कि डिससेटिस्फैक्शन रहेगा इसको जिंदगी के अंदर, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका बहुत ज्यादा आकर्षण रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है लिबरेशन के लिए। बट अगर वर्ल्डली मैटर्स के लिए मैं बात करूं, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए बात करूं, तो इतना अच्छा नहीं है। यहां पर आपको कहीं ना कहीं लॉसेस देखने मिलते हैं, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पैसा बढ़ते जाता है। उसी तरीके से अगर स्कॉर्पियो में बैठा हुआ प्लैनेट अगर पाइसिस के अंदर चला गया आपके D30 चार्ट के अंदर, तो ये लॉसेस बताता है, ये हैवी लॉसेस बताता है आपके प्रोफेशन के अंदर, और आपकी शादी के अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। यहां पर रेमेडीज नेसेसरी, बट ओवरऑल जो चीजों के बारे में मैंने पहले बात करी, जो लक, फॉर्चून, पैसा बढ़ना, ये भी कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की वजह से मिक्सचर देखने मिलेगा। सो अ गुड कॉम्बिनेशन इज एरीज एंड सैजिटेरियस, एंड अ बैड कॉम्बिनेशन, वी कैन नॉट से बैड कॉम्बिनेशन, बट अ मोर स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन इज एरीज एंड पाइसिस, एंड अ कॉम्बिनेशन विच कैन गो रिवर्स। एक कॉम्बिनेशन जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता वो है स्कॉर्पियो का और पाइसिस का। यहां पर आप मेंटल इश्यूज भी देख सकते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है यहां पर। तो वाटर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉन्डिस हो जाना, छाती के अंदर पानी भर जाना, ट्यूबरक्लोसिस हो जाना, कफ का बहुत ज्यादा इशू होना, आपको ये सारे इश्यूज इंसान के अंदर देखने मिलते हैं। तो हेल्थ इश्यूज से बच के रहना चाहिए ऐसे इंसान को। और मैरिड लाइफ के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर देन दिस, अगेन कोई भी विष्णु भगवान की डीटी को अगर ये लोग प्रे करेंगे, या फिर मार्शल डीटी को प्ले करेंगे, जैसे कार्तिकेय, स्कंद, हनुमान जी, प्रभु श्री राम, ये सब मार्शल डीटी के अंदर आते हैं कहीं ना कहीं। देखिए प्रभु श्री राम के लिए हम सूर्य भी ऑफकोर्स कंसिडर करेंगे, बट एक ओवरऑल अगर जो भी ऐसे देवी देवता जिन्होंने किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट किया हो, ऐसी डीटी की अगर ये प्रार्थना करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा और बेनिफिक रिजल्ट देखने मिलेगा। प्लैनेट सिटिंग इन जुपिटेरियन राशि, जो भी प्लैनेट जुपिटेरियन राशि के अंदर बैठे हैं D1 के अंदर, गोइंग टू द वीनस त्रिष्मांशा, ये टॉरस के अंदर या फिर लिब्रा के अंदर बैठ जाए आपके D30 चार्ट के अंदर जाकर, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ओवरऑल। बट ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देता है कहीं ना कहीं। किस तरीके से प्रॉब्लम देता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग का जो इनका मैरिड लाइफ होता है वो अच्छा होता है, स्टार्टिंग के कुछ महीने अच्छे होते हैं, कुछ साल अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर एवरीथिंग इज लवी डवी, जहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। बट जैसे जैसे ये लोग शादी में आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर कंपैटिबिलिटी कम होते जाती है। इसका मेजर रीजन ये होता है कि दोनों में से एक जो बंदा होगा वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा, और दूसरा जो बंदा होगा वो थोड़ा सा मटीरियलिस्टिकली इंक्लाइंड होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 खर्च करने की बात आई, तो जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है वो कहेगा कि इस पैसे को बचाओ या फिर किसी अच्छे काम में यूज करो, और जो दूसरा वाला इंसान होगा वो कहेगा नहीं मुझे डियोर की परफ्यूम खरीदनी है अब 10,000 रुपए की जाके। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने मिलता है। अदर देन दिस, बच्चों का सुख इन लोगों को अच्छा होता है, वेल्थ का सुख अच्छा होता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के बच्चे जैसे ही पैदा हो जाते हैं उसके बाद वेल्दी बनते हैं, पैसा और ज्यादा कमाने की कोशिश होती है यहाँ पर। बट सिर्फ मैरिड लाइफ में अगर यही चीज चलती रही, पेसिमिज्म अगर बहुत ज्यादा चलता रहा, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर लेटर स्टेज पे डाइवोर्स का योग बनाता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो 20 साल बाद, 25 साल बाद, 12-15 साल बाद जाकर डाइवोर्स लेते हैं अपने जीवन के अंदर। तो ये एक ऐसा समय होता है कि जहां पर सब कुछ आपको पता होता है आपके स्पाउस के बारे में, तो ये ऐसे सिचुएशन में जनरली आपको डाइवोर्स देखने नहीं मिलता है। बट अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहा है कि जुपिटर की राशि में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वही अगर कुंडली के D30 के अंदर, शुक्र की राशि के अंदर जाकर बैठ गए, और अगर D1 के अंदर भी आप ऐसा योग देख पा रहे हैं कि अष्टम में प्लेस्ड है, राहु केतु से दृष्ट है, या फिर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है, सो दिस प्लैनेट हियर बिकम्स द रीजन फॉर योर डाइवोर्स और फॉर द सेपरेशन। सो दिस इज ओवरऑल अ गुड कॉम्बिनेशन एज वेल एज इट इज अ बैड कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो दिस इज द मिक्सचर ऑफ स्काई एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं तालाब के पास अपना घर लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई ना कोई वाटर बॉडी हो, और साथ में जितना ये लोग वाटर बॉडी के आसपास टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा होगा ऐसे लोगों के लिए। ये बहुत बेसिक रेमेडीज है ये। अगर आप साथ में स्विमिंग जाओ, या फिर साथ में यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर, जैसे रूह अफ़ज़ा बना के आपने गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। ये जो रेमेडीज है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए, मैरिड लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। प्लैनेट्स सिटिंग इन द जुपिटेरियन राशि गोइंग टू द D30 ऑफ मर्क्यूरी, आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, हाईली स्किल्ड होंगे, और अपने स्किल और नॉलेज की वजह से लोगों में जाने जाएंगे। यहाँ पर इनकी जो वाइफ होगी वो भी हाईली रिस्पेक्टेड होगी और हाईली स्किल्ड होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइफ जो होगी वो इंडिपेंडेंस की लवर होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं कि जो इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सेम इन द केसेज ऑफ फीमेल्स एज वेल, इनके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट लविंग होंगे। तो यहाँ पर एक ईगो इशूज अगेन यहाँ पर आ सकता है। उसके अलावा आप देखेंगे कुंडली के अंदर अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेल का कुंडली है, और ये कॉम्बिनेशन मुझे याद भी आ रहा है, क्लाइंट की कुंडली में कॉम्बिनेशन था कि D1 चार्ट के अंदर सप्तम स्थान के अंदर यहाँ पर चंद्रमा आकर बैठ गए थे, और यही सेम कॉम्बिनेशन
सूर्य बैठे थे इनके सैजिटेरियस के अंदर और वो वर्गो में जाकर बैठ गए इनके D30 के अंदर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो फैमिली है, फादर और मदर हैं, वो अलाउ नहीं कर रहे इस मेल को अपनी वाइफ को बाहर भेजने के लिए, काम करने के। बट वाइफ तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया, मतलब अब यहाँ पर वाइफ इंडिपेंडेंट भी है, मूडी भी है, सुंदर भी है, एट द सेम टाइम अब उसको डोमिनेट भी करना है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के से। तो इसके वजह से घर टूटा और फिर ऐसे इंसान को अलग रहना पड़ा जाकर। बट आप देखेंगे कि ये बहुत कम केसेस में होता है, मोस्टली केसेस में ये कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। मोस्टली केसेस में पैसा भी बहुत अच्छा देता है, ये वेल्थ भी बहुत अच्छा देता है शादी के बाद। और जो भी इंसान की ग्रोथ होती है या जो भी वाइफ की ग्रोथ होती है वो सिर्फ नॉलेज के बेस पे होती है। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ओवरऑल इंडस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस शुरू नहीं करने चाहिए, आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करने चाहिए। बिकॉज सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर जुपिटर जो एडवाइस का काम करता है और मर्क्यूरी जो उस एडवाइस को एक टेक्निकल रूप देता है और सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में एक हेल्प करता है। सो दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर ओपनिंग द businesses with your wife which are into service based fields. So it is a very good combination. जो भी प्लैनेट आपके जुपिटर की राशि के अंदर बैठा है D1 के अंदर, अगर वो शनि के राशि के अंदर त्रिष्मांश के अंदर चले जाए तो आप देखेंगे कि ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मैरिड लाइफ के अंदर। आप देखेंगे ऐसा जो इंसान होगा इसकी बॉडी की कैपेसिटी कम होगी सेक्सुअल प्लेजर्स को हैंडल करने के लिए, जिसके वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेक्सुअल प्लेजर्स की कमी यहाँ पर देखने मिलती है, जिसके वजह से आगे जाकर डाइवोर्स या फिर सेपरेशन देखने मिल सकता है। आप देखेंगे कि शादी के बाद सडनली फाइनेंशियल स्टेटस का लो आ जाना या फिर लक का कम हो जाना। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे कि जिनकी जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बट जैसे ही शादी हुई इनकी एक एक्टिवेशन पीरियड आया और फिर बाद में सडनली लॉसेस होना शुरू हो गया। दिस इज दैट कॉम्बिनेशन। देखिए यहां पर अपने सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और एक कंट्रोल्ड वे में वो प्लेजर को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप ओवर यूज करेंगे अपने कोई भी ऑर्गन का यहां पर तो ये आपको आगे जाकर प्रॉब्लम देगा, स्पेशली इस कॉम्बिनेशन के अंदर। तो अगर आपको जेनिटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के अंदर है तो डॉक्टर्स को तुरंत आपको विजिट करना चाहिए। देखिए अदर देन दिस आप जो भी बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं आपको एडवाइस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर एडवाइसेस आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट कुंडली के अंदर आपके D30 के अंदर वो शनि को इन्फ्लुएंस से बच रहा है या फिर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बट इट इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज स्पेशली। तो मैरिज के टाइम पे स्पेशली कुंडली मिलान करना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। और शनि की आइटम का डोनेशन करना, जैसे कि तेल, जो खाना तेल इंक्लूड करता है, जैसे कि वड़ा पाव, समोसा पाव, ये सब चीजों का डोनेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि जाकर आपको लोखंड डोनेट करना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज रेमेडीज फ्रॉम लाल किताब। एक बेसिक खाने की जो चीजें होती है जो ऑयल इंक्लूड करती है वो आप डोनेट कर सकते हैं मास में, वो बहुत अच्छा होगा। या फिर किसी बच्चे को कोई स्किल सीखनी है उसके लिए अगर आप पैसा भर सकें, उसके एजुकेशन का खर्चा उठा सके, तो भी दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। आप देखेंगे ऐसे इंसान को प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने का भी प्रॉब्लम बनता है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी सेक्सुअल जो ड्राइव होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है बचपन की उम्र में, और फिर ये बचपन में कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जो आगे जाकर इन पर भारी पड़े। तो ऐसे केसेस में मैं कहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की कुंडली एक बार बचपन में सिर्फ एक बार किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो आप समझते हैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा उनके थ्रू एक बार दिखानी चाहिए कि बच्चा ये पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चे के करने की, और ये वो चीज़ें ना करें और एक रिपोर्ट बनवा ले इस चीज़ की। देखिए मैं तो रिपोर्ट बनाता नहीं हूँ, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे कहीं ना कहीं रिपोर्ट बनवा लीजिए या कुछ ना कुछ ऐसा फाइंड कर लीजिए कि आप वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ सके। क्योंकि देखिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप देखेंगे अगर बचपन में आप अपने बच्चे को समझा दें कि ये चीज़ें नहीं करनी है तो आगे जाकर प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है। सो वी हैव फाइनली कंप्लीटेड 6 स्टेप्स ऑफ दिस वीडियो। अब ये लास्ट स्टेप है वीडियो का, जब हम देखेंगे कि कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके D1 चार्ट के अंदर वो D30 के अंदर क्या रिजल्ट्स देंगे। सो कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के अंदर जो भी प्लैनेट आपके D1 के अंदर बैठे हैं अगर वो एरीज या फिर स्कॉर्पियो के अंदर चले जाएं तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होगा इसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसको आप देखेंगे कि कितना भी काम करने की कोशिश कर रहा है बट इसका काम बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आप अगर एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो DT बनते हैं, फर्स्ट DT यहाँ पर बनते हैं समीर शनि की तरफ से और दूसरे DT बनते हैं यहाँ पर वहिनी मंगल की तरफ से। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। ये वही एक कॉम्बिनेशन है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हिमालय गए हैं, जो लोग ट्रैक्स पर गए हैं, उन लोगों को पता होगा कि आग जलाना ऐसे ट्रैकिंग साइट्स पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आप पहले लकड़ियाँ जमा करते हो, फिर आप एक पर्टिकुलर टाइप का आपके पास ऑयल होता है, वो ऑयल आप डालते हो और फिर आप आग जलाने की कोशिश करते हो लाइटर से वगैरह, और फिर वो आग बहुत टाइम लगता है उस चीज़ को प्रोसेस को होने। उसी तरीके से ये लोग जो भी काम बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं सडनली एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ बिखर जाता है एंड मोमेंट पे जाकर। तो ये लोग हमेशा अपने आप से सवाल करते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है कि कि मेरा काम बनते बनते रह गया। तो इन लोगों को काम करें तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, धोखा मिल सकता है ऐसे लोगों को। उसके अलावा आप देखेंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकती है लेटर लाइफ में, कोई ना कोई मेजर डिजीज ऐसे लोगों को हिट कर सकता है। वाइफ को कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हिट कर सकता है, वाइफ एग्रेसिव होती है, ये लोग भी एग्रेसिव हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आप
देखिए नवमांश की कुंडली में अगर पहले भाव में आपको मंगल या शनि देखने मिल गए साथ में, या फिर मंगल पहले भाव में देखने मिल गया, तो आप देखेंगे कि अब्यूजिव, यहाँ पर ये लोग भी अब्यूजिव हो सकते हैं, या फिर इनके वाइफ, इनके स्पाउस, इनके हस्बैंड अब्यूजिव हो सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट अगेन। और अगर इस प्लेसमेंट को एक पॉजिटिव वे में अगर आपको देखना है, जो कि बहुत कम चांसेस में पॉसिबल होता है, देखिए 20-30% केसेस में ये पॉजिटिवली काम करता है, जहां पर आप देखेंगे कुंडली के अंदर माइनिंग का योग बन रहा है, कुंडली के अंदर धरती धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप कमाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठा है उसका कनेक्शन आप एक्वेरियस में देखेंगे, या फिर एक्वेरियस में जो प्लैनेट बैठा है वो उसका स्कॉर्पियो में देखेंगे D1 और D30 के अंदर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट ये मेजर प्रॉब्लम्स दे सकता है आपकी वाइफ को भी और आपको भी। सो इस कॉम्बिनेशन के अंदर बैलेंस बनाना इज इंपॉर्टेंट। हनुमान जी की साधना कॉम्बिनेशन में ब्रिलियंटली काम करती है, बिकॉज शनि भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए और मंगल देव भी यहाँ पर इंक्लूड हो गए। तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के समर्पित रहना, ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। गरीबों की आप सेवा करें, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट्स को दे अपने। सो दिस कॉम्बिनेशन विल स्टार्ट वर्किंग पॉजिटिवली। बट ओवरऑल यहाँ पर कुंडली मिलान के टाइम पे इट्स नेसेसरी टू चेक कि ये जो योग बन रहा है ये सामने वाले की कुंडली में बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। प्लैनेट सिटिंग इन द सैटर्न राशि D1 के अंदर अगर ये शुक्र के त्रिशमांश के अंदर चले जाए, तो आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं शादी के बाद। स्पेशली इनको वाइफ की तरफ से कुछ ना कुछ प्रोफेशनल बेनिफिट देखने मिल सकता है। यहाँ पर बेनिफिट 3 या 4 टाइप के हो सकते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि दहेज मिल रहा है वाइफ की तरफ से मेल को, या फिर अगर वाइस वर्सा करने की कोशिश करें यहाँ पर, तो फीमेल की कुंडली में अगर ये बन रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेल बहुत ज्यादा रिच हो, सिर्फ रिचनेस देखने नहीं। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेल कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशनल बेनिफिट यहाँ पर देखने मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड कोई काम कर रहा है जहां पर ऑनलाइन मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सिर्फ वही एक चीज है जिसकी वजह से बिजनेस की एक पोटेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है। वाइफ इनको ऐसी मिलती है जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छे से आता होगा, और फिर ये लोग साथ में मिलकर कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करके बड़ा करेंगे। ये उसका कॉम्बिनेशन बनता है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बच्चे देता है। दिस एनेबल्स अ पर्सन टू प्रोड्यूस किड्स। तो ये किड्स के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीर्य शक्ति ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा अच्छी होती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। सेक्सुअल कैपेबिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं ये लोग अपनी। ओवरऑल दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिट्रेयल का थोड़ा सा चांस बनता है कहीं ना कहीं, सो दैट यू कैन फिगर आउट फ्रॉम D1 के वो योग है या नहीं है। तो ये एक चांस बनता है। बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। पैसे बनाने के लिए और साथ में मिलकर कुछ काम करना है आगे जाकर, तो उसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं पार्टनरशिप की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेल्प की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप के लिए आप सप्तम स्थान को यहाँ पर फोकस डालकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट ओवरऑल फॉर मैरिज ऑल्सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, एंड फॉर अर्निंग ऑल्सो दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन। सो प्लैनेट सिटिंग इन योर एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न गोइंग टू द त्रिशमांश ऑफ मर्क्यूरी। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर केस के अंदर ऐसा जो इंसान होता है इसका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, नॉलेज हाईली नॉलेजेबल। और नॉलेज कैसे आता है इसको, क्योंकि ये अपने लोअर फेज में, अपने बचपन के फेज में ये काफी ज्यादा ठोकरे खा लेता है। ये वही कॉम्बिनेशन है। इसको सुन के सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन को सुनकर दिमाग में एक ही सेंटेंस आता है कि अकल जो होती है वो बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकर खाने से आती है। ये वही कॉम्बिनेशन है कि बचपन में हार्डशिप्स फेस करते हैं, हार्डशिप्स की वजह से ये लोग थोड़े से क्रूएल बन जाते हैं। बट ये कॉम्बिनेशन अगर शनि ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो ये क्रूएल्टी की तरफ इंसान को लेकर भी जाता है, तो दूसरों के पेन में प्लेजर लेना कहीं ना कहीं ये वो भी कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोगों को अपनी क्रूएल्टी को कंट्रोल करना चाहिए। हाईली नॉलेजेबल होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इतनी ठोकर खाने के बाद इनको आगे पता होता है कि किस तरीके से काम होगा, और नॉलेज का घमंड होना यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए ये ना कॉम्बिनेशन सिमिलर है उस कॉम्बिनेशन से जब सूर्य की राशि के अंदर अगर कोई बैठा है, लियो की राशि के अंदर बैठकर कोई जुपिटर की राशि के अंदर आ जाए, तो आप देखेंगे नॉलेज बहुत अच्छा होता है बट विजडम भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे केस में विजडम नहीं होता है। इंसान आफ्टर लाइफ के बारे में नहीं सोचता कि ये तो कर्म तो मैं अभी कर रहा हूं अपने फायदे के लिए, बट बाद में जाकर इस कर्म का नतीजा मुझे क्या मिलेगा, ये वो नहीं सोच पाता। आप देखेंगे ये मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स दे सकता है, इंपोर्टेंसी के भी ये कहीं ना कहीं इश्यूज दे सकता है। सो ओवरऑल दिस इज अ 50-50 कॉम्बिनेशन। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो अगर आपको, अगेन कमिंग बैक टू दिस कॉम्बिनेशन, अगर आपको जेनिटल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम पहले ही डिटेक्ट हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एंड यहाँ पर रेमेडीज करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे सेम सिचुएशन के अंदर अगर नवमांश के अंदर अगर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर शनि या मर्क्यूरी आ जाए तो ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा इंटेंस हो जाता है मैरिड लाइफ को लेकर। सो मेक श्योर करें कि ये कॉम्बिनेशन अगर है तो कुंडली मिलान करें, और बैड कंडक्ट ना रखे, अपने नॉलेज की वजह से लोगों को नीचा ना दिखाए। दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ इन दिस कॉम्बिनेशन। प्लैनेट सिटिंग इन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस गोइंग टू द त्रिशमांश ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। शनि के त्रिशमांश में अगर फिर से जो प्लैनेट आपके कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में बैठा है वही प्लैनेट अगर शनि के त्रिशमांश में चले जाए, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो इंसान होते हैं ये सेक्सुअली बहुत ज्यादा डिजायर बहुत ज्यादा हाई होती है। अगेन जस्ट लाइक एरीज और स्कॉर्पियो की जिसकी हम बात कर रहे थे, अगेन अपने से लोअर जो सबॉर्डिनेट लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना, अपने घर के वर्कर के साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाना, ये वही योग और ज्यादा प्रोमिनेंटली बनाता है इस चार्ट के अंदर। ऐसा जो इंसान होता है इसको अपनी स्पाउस पसंद नहीं करती, अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल, फॉर बोथ द थिंग्स। बिकॉज ऐसा जो इंसान होता है ये
प्रोफेशन में अपने बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा ये बिजी हो जाता है, या फिर अपने काम के जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ ही रहना पसंद करता है, घर पे टाइम कम देता है, जिसकी वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करता है। तो जिसकी वजह से यही एक चीज़ त्रिशमांश आपको बताना चाह रही है कि अगर आपके दोनों प्लैनेट सेम राशि के अंदर बैठे हैं तो उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाइवोर्स का भी चांस बनता है, एट द सेम टाइम मतलब एक बहुत ज़्यादा कलेश का वातावरण यहाँ पर घर में बन सकता है। सो दिस कैन गो बोथ द वेज। अपने प्रोफेशनल लाइफ को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशली वो लोअर क्लास का जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखें कि कभी ऐसा अट्रैक्शन बने, कभी ऐसा ऑफिस में मौका बने, कुछ भी बने तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो मुझे इस तरफ नहीं जाना है, ये मेरे ओवरऑल कर्म को खराब करेगा और फिर आगे जाके प्रॉब्लम देगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली दिस इज कंप्लीटली रूल्ड बाय एयर एलिमेंट। ऐसे लोगों को फेक प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप किसी देवी देवता के स्थल पे जाते हैं और आप एकदम जोश में, खुशी खुशी में, ऑप्टिमिज्म में बोल देते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं फिर से आऊंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा। ये सब आपको नहीं करना चाहिए, स्पेशली एयर एलिमेंट के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन अगर है तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप वो फुलफिल नहीं करेंगे तो दिस इज समथिंग विच इज डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज इन योर बॉडी। सो इस बात का खास ध्यान रखें। ओके, द लास्ट वन, अगर कुंडली के अंदर कैप्रिकॉन और एक्वेरियस के अंदर बैठे प्लैनेट्स अगर जुपिटर के त्रिशमांश के अंदर अगर चले जाए तो यहाँ पर दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन। अगर इंसान को लीनिएज में चलना है तो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। बच्चों की तरफ से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने यहाँ पर मिल सकता है। देखिए, ऐसा जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। पहली बात तो एक पर्टिकुलर तौर तरीके होते हैं कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, रूल्स फॉलो करने वाला होता है, लीनिएज फॉलो करता है, अपने मदर फादर की रिस्पेक्ट करता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, बट अपने स्पाउस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। देखिए, ये मेल के केसेस में कहीं ना कहीं चल जाए, बट फीमेल के केसेस में कॉम्बिनेशन खराब तरीके से काम कर सकता है। देखिए, इस बात को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं। अब इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए फेमिनिज्म आज इतना बड़ा बूम बन चुका है। बट हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो मेल्स के लिए अच्छा काम करेगा, बिकॉज वो फीमेल पे डोमिनेट कर पाते हैं इससे। बट फीमेल अगर मेल पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगी तो सोसाइटी के प्रेशर के हिसाब से वो चल नहीं पाएगा, राइट? बिकॉज मेल के दिमाग में ऑलरेडी ये होता है कि आई एम सुपीरियर। कहीं ना कहीं दिस इज हाउ सोसाइटी वर्क्स। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सही या गलत, बट मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। सो फॉर मेल्स दिस कॉम्बिनेशन कैन बी गुड, बट फॉर फीमेल्स दिस कैन बी अ लिटिल बिट ट्रिकी। अपने स्पाउस को अंडर कंट्रोल रखना और नेचुरल रिस्पेक्ट गेन करना। आप ऐसे इंसान को जब देखेंगे, ऐसा इंसान रूल्स और रेगुलेशन से अबाइड वाला इंसान होता है। आप इसको देख के पहले ही समझ जाते हैं कि हम किसी को भी घूस दे सकते हैं, बट ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वाले को घूस देकर काम नहीं करवा सकते। तो ये वही लोग होते हैं जो पैसे के लिए कंटिन्यूसली काम नहीं करते और स्पेशली लेटर स्टेज में जाकर अपने जीवन के और ज़्यादा एथिकल हो जाते हैं। सो दिस इज अ गुड एज वेल एज अ बैड कॉम्बिनेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने सारी की सारी राशियां डिस्कस कर ली है अभी। एंड D30 चार्ट के अंदर आपके कैंसर के अंदर और लियो के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं होता। इसका रीजन मैंने मेरे फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है। दिस इज अ वेरी इन डिटेल्ड वीडियो, वेरी इन डेप्थ वीडियो। इसके अंदर आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और इंक्लूड कर सकते हैं, प्लैनेट्स के कारक तत्व मिक्स कर सकते हैं, D1 को देख सकते हैं, D30 को साथ में देख सकते हैं, प्लस D9 के अंदर से आप कुछ ना कुछ सूत्र निकाल सकते हैं। देयर इज अ लॉट मोर टू रिसर्च एंड देयर इज अ लॉट मोर टू गिव ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपको क्या थॉट्स है आपके इस वीडियो के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। हर एक कमेंट को पढ़ना चाहूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।